वांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। असाधु साधु तादायन्नाति नीचो च तारक हानमुञ्च कदाचिन्माम् प्रेम्णा हृदकण्ठयो स्फुरः। हरे कृष्ण। एक बार पुनः समस्त भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस वैष्णव प्रशिक्षण की कक्षा की श्रृंखला में हम परिवर्तन सीरीज शुभ से श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 में अजामिल उपाख्यान का जो वर्णन किया गया है उसके आधार पर कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाओं को हम सीख रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रथम भाग जो इसकी चर्चा लगभग पिछले 3 सत्रों में हुई है किया है, और वहाँ प्रधान रूप से है असत संगति से संबंधित कि वह अजामिल जो अत्यंत श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्मा, समस्त सद्गुणों से युक्त, वैदिक शास्त्र के ज्ञान में जो पारंगत था, परंतु कैसे उसका अधःपतन हुआ। तो कुसंगति के कारण जो गलत संगति हुई, क्षण मात्र के लिए कुछ क्षणों की कुसंगति ने कैसा अधःपतन करवाया, वो हम लगभग सुन रहे हैं काफी विस्तार से। जो जिस चर्चा को हमने सुना है और अंततः विश्व से फिर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की शब्दों को जो कहा जाता है, असत्संग त्याग है वैष्णव आचार, असत्संग है साधु अवज्ञा अपार।
असत से द्विप्रकार सर्वशास्त्र कहे, से दुयर मध्य योषित संगी एक है। तो दो प्रकार के असत संग का त्याग को ही वैष्णव आचार का सर्वप्रथम अंग बतलाया है भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने। जितने प्रकार के अनर्थ है, जितने प्रकार के अपराध है, उसका मूल कहाँ पर है तो कहा जाए असत संगति में है। और उसमें दो प्रकार की चर्चा यहाँ पर हुई, जिसके अंतर्गत प्रथम जो है स्त्री संगी का वर्णन किया गया, और दूसरा प्रकार जो बताया गया है वह ये हम देख रहे थे। हम्म, हम्म। कृष्ण ते अभक्त असद्वितीय प्रकार, मायावादी धर्म ध्वजी निरीश्वर आर। और दूसरा जो प्रकार बताया गया असत संगति वो है अभक्तों की संगति। अभक्त मतलब जो भगवान से विमुख जन है। और उनमें फिर कुछ जो प्रकार बताए गए, मायावादी है, या तथाकथित तो केवल धर्म का आडंबर जो कर रहे हैं, परंतु जिनके जीवन का ध्येय श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं है। और तीसरा जो प्रकार बताया गया निरीश्वर। और व्यवहारिक रूप से वर्तमान काल में अगर देखा जाए तो ये तृतीय श्रेणी है निरीश्वर। और कुछ धर्मध्वजी का अर्थ यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया, अंतरे भक्ति और वैराग्य नाय केवल कार्य द्वारे जन्य षटतार सहित वेश रचना करे। जिनके हृदय में भक्ति और वैराग्य हृदय में नहीं है, और केवल संसार में कहने के लिए धर्म का पालन कर रहे हैं, परंतु श्री कृष्ण जिनके जीवन का प्रयोजन नहीं है, तो वे प्रकार यहाँ पर बतलाए गए। और इनका परित्याग करने पर, ये कुछ स्लाइड्स में पीछे से ले रहा हूँ, लगभग हमारा लगभग 15 दिन का गैप हुआ है। पिछले सप्ताह कुछ नरसिंह चतुर्दशी है, रुक्मिणी द्वादशी के उत्सव के कारण हम बीच में नहीं हो पाया सत्र यहाँ, इसलिए कुछ स्लाइड्स पीछे से हम चल रहे हैं। वर्जिले ए सब संग साधु निंदा नय, यहाँ के निंदा बोले सही वर्ज है। तो वहां पर हरिनाम चिंतामणि में हरिदास ठाकुर इस बात को कहे कि इन असत संगति को जब त्याग देता है तब व्यक्ति निंदा आदि दोष से मुक्त होता है। तो यह सब संगति का त्याग करके जब श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की जाती है और नाम का उच्चारण किया जाता है, तो शीघ्रता से वह प्रेम की प्राप्ति करता है। तो यहाँ पर हम जो विराम दिए थे पिछली बार, सत्संगान मुक्त दुस्संगो हा तुम नोत्सहते बुध कीर्त्यमान यशस्य सकृत आकर्ण रोशनम। अगर वह मुक्त दुस्संग यदि असत संगति जो है उसके प्रभाव से अपने आप मुक्त कर पाए, तो किंचित मात्र भी जो सकृत, किंचित मात्र एक बार भी वो भगवान की कथा को, भगवान के नाम को सुनता है, तो तुरंत वह भगवान के प्रति आकर्षण को जागृत कर लेता है। तो विशुभ से वैदिक शास्त्र में एक उदाहरण दिया जाता है, जहां पर ये संपूर्ण भौतिक जगत की तुलना किससे की गई है? भव सागर से। ये भौतिक जगत कैसा है? समुद्र के समान है। लब्ध्वा सुदुर्लभम नहीं, अच्छा? प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। पहले लाइन में विस्मरण हो रहा है मुझे। हाँ। जहां पर बतलाया गया कि भौतिक जगत कैसा है? समुद्र की भांति है। तो समुद्र कैसा होता है? समुद्र अथाह होता है, असीम होता है, जिसको पार करना अत्यंत कठिन है। और समुद्र में निरंतर जो है लहरों का प्रवाह चलता रहता है, और लहरें जो है व्यक्ति को और अंदर अंदर लेकर जाती है। समुद्री लहरों का एक स्वभाव होता है। उसी भांति इस जगत में ये भौतिक जगत कैसे समुद्र के समान है। समुद्र में क्या होती है? तो निरंतर असंख्य लहरें आती है। तो वैसे ही इस भौतिक जगत में जो हमको बांध देती है,
जो हमको इस संसार में और अंदर खींचती है, कौन सी है? तो ये अनंत कामनाएं, असंख्य इच्छाएं जो है, उन इच्छाओं की तुलना की गई है उस लहरों के साथ में। अब उस समुद्र को पार करने के लिए क्या आवश्यक है? बोले एक नाव की आवश्यकता है। तो वहां पर बताया गया है कि प्लवम सुकल्पम, कि विप्लवम मतलब नाव, बहुत ही सुंदर एक नाव बनाई गई है जिसके द्वारा इस समुद्र को पार किया जा सकता है। मतलब नाव का एक में प्रयोजन है समुद्र को पार करना। तो उसी भांति इस जगत में एक विशेष नाव का निर्माण किया। कौन सी नाव है? कहते हैं मनुष्य शरीर। ये जो मानव शरीर है, यह वह नाव है जिसके द्वारा इस संसार को पार किया जा सकता है। और गुरु कर्णधारम, और विशेष रूप से जब हम भक्तों की संगति करते हैं, भक्तों की संगति करते हैं, साधु गुरु का आश्रय लेते हैं, तो साधु गुरु वे नाविक के समान हैं जो इस नाव को सही दिशा में लेकर जाते हैं। अब नाव को सही दिशा में लेकर जाने के लिए क्या आवश्यक है? नाव को सही दिशा में लेकर जाने के लिए विशेष रूप से अनुकूल वायु की आवश्यकता है। प्रतिकूल वायु ना हो, मतलब अगर विपरीत दिशा में अगर वायु चल रही हो तो व्यक्ति पार नहीं हो पाएगा। तो वहां पर बतलाया जाता है, आशा करता देख पा रहे हो। हाँ, ओके। तो मानव शरीर जो है एक नाव के समान बतलाया गया है, और उसमें वैदिक शास्त्र व साधु गुरु के वचन, यह है वो अनुकूल वायु जो उस नाव को सही दिशा में लेकर जाती है। तो प्रतिकूल वायु कौन सी हुई? तो सत्संग, और सत्संग में शास्त्र की जो वाणी है वो अनुकूल वायु है, जो बहुत मदद करती है उस नाव को सही दिशा में लेकर जाने के लिए। तो उसका ही ठीक विपरीत लिया जाए तो जो असत संगति है इस संसार में, और जो शास्त्र से निषिद्ध जो वाणी है, संसार के भोग में प्रवृत्त करने वाले जो वचन हैं, वे किसके समान है? वे प्रतिकूल वायु के समान है, जो वास्तविक ध्येय को ले जाने बजाय विपरीत दिशा में लेकर जाते हैं। एक बहुत सुंदर वहां पर उदाहरण दिया गया है शास्त्र में। क्या देख रहे हैं इसे? बहुत विशाल एक जहाज है, समुद्र को पार करने के लिए एक विशाल जहाज है जिसके अंदर समस्त प्रकार के साधन है। और ये समुद्र में जो है विशेषता क्या होती है, आप देखेंगे समुद्र का जो पानी होता है चारों तरफ पानी पानी दिखाई देता है। जब समुद्र में कोई प्रवास करता है, समुद्र में कोई यात्रा करता है, चारों तरफ केवल केवल जल दिखाई देता है। तो उस समय अगर कहा जाए कि उसे पार करना है, तो सहज नहीं है पार करना उसको, क्योंकि दिशा पता नहीं चलती कि कौन सी दिशा है, पूर्व कौन सा है, पश्चिम कौन सा है। जब रास्ते पर चलते तो एक तरह से कुछ रास्ता भी होता है ना, कहीं मील का पत्थर रहता है, कोई टर्निंग होती है, सब पता रहता है। समुद्र में ऐसा कुछ है नहीं। तो कैसे कोई व्यक्ति सही दिशा का निर्धारण करता है? जब वो जहाज में यात्रा कर रहा है तो तब वहां पर बतलाया जाता है। क्या है ये? इसको रडार कहा जाता है। समुद्र के ऊपर एक छोटा यंत्र लगाया होता है, एक तरह से इसको रडार कहा जाता है, जिसके माध्यम से इतना विशाल का जो जहाज है, तो रडार एक छोटा सा यंत्र है और जहाज अत्यंत विशाल का है, परंतु वह रडार जो है वो दिशा बतलाता है, सही इस दिशा में, ये सही दिशा में जा रहा है कि नहीं। यही दृष्टांत को कौन देते हैं? श्रील जीव गोस्वामी देते हैं। जीव गोस्वामी बताए कि ये जो भौतिक जगत है उस समुद्र के समान है। 84 लाख योनियों में जो अनंत काल से जीव
असंख्य जन्म जो भटक रहा है, कोई अंत ही नहीं प्राप्त हो रहा, तो वैसा ही समुद्र है। परंतु इस अनंत जन्मों के जो भाव बंधन है, इसको काट कर अंततः भगवान के धाम को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए विशेष साधन बनाया गया है। कौन सा है? तो ये मानव शरीर, अभी अभी हमने कहा। और मानव शरीर, फिर हमने कहा कि गुरु, ये कर्णधार, ये सब। परंतु वह जो नाव है, नाव सही दिशा में जा रही है, लेकिन कैसे पता चलेगा? तो बोले एक विशेष यंत्र लगाया गया। कौन सा? उसको रडार कहते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा यंत्र है जो उस नाव के गंतव्य को निर्धारित करता है। तो जीव गोस्वामी कहते हैं, कौन सा वह यंत्र है? एक छोटा यंत्र है जो शरीर के, इस नाव के सही गंतव्य को निर्धारित करता है। श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं, मनुष्य शरीर यदि नाव है, तो मनुष्य शरीर में जो प्राप्त हुई आपको जिह्वा है, वह रडार है। इस जिह्वा का आप प्रयोग कैसे करते हैं, वह निर्धारित करता है आपके गंतव्य को। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हम जो देख रहे हैं। पता है जो ये यहाँ पर मैं कह रहा था कि सही गुरु सत्संग जो है वो पथ प्रदर्शक है, सही दिशा दिखलाते हैं। अतएव सबसे प्रमुख बात, पहली एक बात जो है कि जहां पर जो असत संगति है, असत संगति मतलब विषुव से, हमने एक तो वर्णन सुना था कि पुरुष स्त्री का जो संग है, भोग प्रवृत्ति जहां पर प्रोत्साहित किया जाता है, उस संगति का त्याग। और दूसरा अभक्त, जो अभक्त है, निरीश्वर कहा गया, उनका संग का त्याग। तो शास्त्र में कई उदाहरण दिए जाते हैं। यहाँ पर जैसे विश्व अजामिल का प्रसंग आप देख रहे हैं। अजामिल के प्रसंग में एक विशेष बात देखी जाए, दो भागवत में दो प्रसंग में ये बात कई बार हम सुनते हैं। अजामिल के प्रसंग में देखा जाता है कि अजामिल अच्छा ब्राह्मण था, बहुत अच्छा ज्ञानी था, इन मन और इंद्रिय को संयम में रखा था, सभी सतमार्ग में चल रहा था, गुणालय कहा गया है, समस्त गुणों का आगार था, नम्र था, दैन्य था, दृढ़ प्रतिज्ञ था। सभी अच्छे गुण होने के बाद में एग्जैक्ट कौन सी मिस्टेक हो गई? तो निसंदेह वो कुछ गलत संगति में कुछ क्षणों के लिए आया। परंतु वहां पर एक बात बतलाई जाती है, हालांकि स्पष्ट रूप से श्लोकों में वर्णन नहीं है, परंतु कई बार आचार्य के द्वारा उसका वर्णन प्राप्त होता है कि कौन सी त्रुटि हो गई कि अजामिल सही संगति को प्राप्त नहीं कर पाया। जब आपके जीवन में आप कुछ गलत संगति में आते हैं, कुछ मार्ग से पथ भ्रमित होने लगते हैं, उस समय यदि भक्तों का संग हो तो व्यक्ति बच सकता है। और दूसरा और एक प्रसंग आता है श्रीमद् भागवत में, वो कौन सा है? तो कहते भरत महाराज का भी। हालांकि भरत महाराज के विषय में मतलब भरत महाराज तो बहुत उच्च अवस्था में थे, समस्त जगत के भोगों के प्रति उनके हृदय में वैराग्य जागृत हो गया। गंडकी नदी तट पर बैठकर बहुत भजन किए और भगवान के प्रति विशेष भावना को प्राप्त कर लिए थे। निरंतर भगवान के प्रति भावना से युक्त होकर उनके नेत्रों से अश्रु धाराओं का प्रवाह होते रहता था। परंतु उतने उच्च धरातल पर पहुंचने के बाद भी एक छोटी सी वस्तु में, संसार की छोटे से विषय वस्तु में उनकी आसक्ति हो गई। तो इतनी आसक्ति हो गई कि उसके कारण उन्होंने अपने समस्त साधन को छोड़ दिया। तो वहां पर भी एक बात बताई जाती है कि उनका जो जीवन में जो अधःपतन हुआ, दोनों अधःपतन में कहा जाता है, वहां पर कई बार हम सुनते हैं कथाओं में कि यदि उन्हें सही संगति प्राप्त हो जाती तो संभावना थी कि वो उतने च्युत नहीं होते। तो वही अजामिल के प्रसंग में भी इस बात को कहा जाता है। तो इसलिए अत्यंत आवश्यक, जब हम ये कहते हैं कि असत संगति का एक प्रभाव होता है, सत्संगति आपको तुरंत अधःपतन पर लेकर जाती है, तो इसके लिए क्या आवश्यक है कि
वी नीड टू हैव अ सब्स्टिट्यूट पॉजिटिव, कि असत्संग से अपने आप को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने आप को सदा सर्वदा सत्संग में रखना होगा। एक अनुभव व्यवहारिक देखा गया है विश्व से, मैं ने देखा है, कई बार हम देखते हैं मंदिर में, हरे कृष्ण आंदोलन में मंदिर में कई लोग आते हैं, और कई लोग आकर मंदिर में नियमित रूप से दर्शन कर रहे हैं, सत्संग में भी बैठते हैं, प्रवचन में बैठते हैं, प्रसाद भी लेते हैं, परंतु सभी में एक जैसी प्रगति नहीं देखी जाती है। आप देखेंगे कई युवा जो विद्यार्थी है वे भी आते हैं मंदिर में, परंतु उनमें प्रगति किन की होती है? तो कई लोग आएंगे मंदिर में और मंदिर में केवल भगवान को देखते, भगवान को देखकर प्रणाम करेंगे, फिर वो प्रसाद भी लेंगे और फिर चले जाते हैं। और युवा विद्यार्थी भी आते हैं मंदिर में, दर्शन करते हैं, प्रसाद लेते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो उनकी भी प्रगति होती है, कुछ ना कुछ उनको लाभ होता है, परंतु उतना लाभ नहीं होता। लाभ किनको होता है? आप देखेंगे कौन लोग गंभीर होते हैं, तो जो नियमित मंदिर में आ रहे हैं उनमें कुछ विशेष, कुछ भक्त क्या करते हैं, कुछ जो न्यू कमर्स हम कहते हैं, न्यू कमर्स, नए लोग होते हैं, उसमें कुछ लोग क्या करते हैं, मंदिर में आके भगवान को तो देखते ही है, मंदिर में आकर सत्संग में बैठते ही है, मंदिर में आकर प्रसाद तो लेते ही है, परंतु उसके पश्चात क्या करते हैं, वहां पर उपस्थित जो साधु जन है, जो भक्त जन है, उनके साथ एक व्यक्तिगत आदान प्रदान उनका प्रारंभ होता है, उनसे व्यक्तिगत रूप से वो मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, उनके गाइडेंस में, उनके मार्गदर्शन में वो भक्ति की शिक्षा ग्रहण करते हैं, व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं, तो उन्हें कहा जाता है कि आप नियमित साधना कैसी करनी चाहिए, आपको इतना नाम जप करना चाहिए, अच्छा आप प्रतिदिन क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, आपका जीवन शैली कैसी है, आपके दैनंदिन जीवन शैली में आप भक्ति का अभ्यास कैसे कर सकते हैं। यह बातें जब व्यक्तिगत रूप से भक्तों के साथ मिलते हैं तो क्या होता है, भक्तों के साथ थोड़ा एक पर्सनल कनेक्शन बन जाता है। तो श्रीमद् भागवत में भी भगवान कपिल देव क्या कहे हैं, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदु, स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वार अपावृतम। भगवान कपिल देव माता देवती से कहते हैं, जब माता देवती ने प्रश्न पूछा है इस संसार के कष्ट से, दुख से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, तो वहां पर भगवान कपिल जो प्रारंभ की है, जो सांख्य योग का जो ज्ञान बतलाया है, सबसे पहली बात क्या कही है, इस संसार में जो संग है, इस संसार में हम जो जनसाधारण का, अपने परिवार का, माता पिता बंधु आदि का जो संग है, देह से संबंधित जो संग है, वो कैसा है, प्रसंगम अजरम पाशम। पाशम मतलब क्या है, रस्सी होती है ना, जैसे बांध देता है कोई, और जर मतलब नाश को प्राप्त होने वाली, और अजर मतलब जो इसको नाश करना अत्यंत कठिन है। ऐसी गांठ है, ऐसा बंधन है ये, कौन सा, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मन कवयुः। इस संसार की जो संगति है, संसारी लोग जो है, संसारी लोग मतलब विश्व से, ये असत संगति जो है, यह देह से संबंधित जो पारिवारिक संबंध है, स्नेह जन है, मित्र जन है, परिवार जन है, इनके प्रति जो आसक्ति है, इनका जो संग है वो कैसा है, एक पाश के जैसा है, जो बांध देता है व्यक्ति को। स्नेह पाश दृढ़बद्धम उत्सहेत विमोचितुम। जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज कहते हैं, इस संसार में स्नेह का जो पाश है उससे व्यक्ति निकल नहीं पाता है, बहुत बांध देते हैं वो संसार में, इस संसार ही सर्वस्व लगने लगता है। कथम प्रियायाम अनुकंपितायाम संगम रहस्य रुचिराश मंत्रान। वहां पर प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में कहते हैं कि जब व्यक्ति का इस संसार में परिवार के संबंध में जुड़ जाता है, एक पुरुष और स्त्री का संबंध जब जुड़ जाता है, पति पत्नी का जब संबंध हो जाता है, कथम प्रियायाम अनुकंपितायाम संगम रहस्यम रुचिराश मंत्रान, कि जब एक पुरुष और स्त्री एकांत में मिलते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम में आदान प्रदान जो होता है,
हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, इस तरह का जब वो प्रेम में आलाप होता है, संगम रहस्यम कहा गया है। मतलब एकांत में जो संग होता है, एकांत में जो आसक्ति बनती है, वो प्रगाढ़ आसक्ति। रुचिराश्च मंत्रान, और मंत्र मंत्र कहते हैं, तो मंत्र मतलब कोई श्लोक नहीं है। रुचिराश्च मंत्रा करते, आई लव यू, तुम्हारे सुंदर आंखें, तुम्हारे सुंदर मुखड़ा, तुम्हारे ऐसे केश, तुम्हारी ये बातें, ये जो कुछ कहा जाता है। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज कह रहे थे कि जैसे संसार में ये संबंध होते हैं, आप क्या देखते हो, कोई टीवी सीरियल देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, और उसमें तथाकथित संसार का जो प्रेम आलाप दिखाई जाता है, गीत गाते हैं, एक लड़का लड़की के लिए गा रहा है, लड़की लड़के के लिए गा रहे हैं, और उसमें कहते हैं कि तुम्हारा सुंदर ऐसा मुखड़ा है, और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, आई लव यू। तो पर मुझे लोकनाथ समाज कह रहे इस बात को, जैसे ये दृश्य को कोई व्यक्ति देखता है, जैसे इस दृश्य में इन शब्दों को कोई सुनता है, तो बोले बहुत ही गाढ़ भ्रम और मोह को जन्म दे देता है। लगता है दिस इज द लाइफ, यही तो जिंदगी है, ये अनुभव करना है मुझे जीवन में, ये जीवन का सर्वस्व सार है, जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि यह है कि मैं भी एक हीरो बन जाऊं, मुझे भी हीरोइन मिले। इस तरह की जो भावना है, ये अत्यंत सुदृढ़ हो जाती है। और वहां पर आगे फिर प्रहलाद महाराज कहते हैं, और फिर उसके पश्चात है, उसके पश्चात ततः स्नेह सुतम शिशुनाम कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्त, कि पहले पुरुष और स्त्री रहते हैं और उनके विषय प्रेम में आलाप, वह जो प्रगाढ़ आसक्ति बन जाती है। और तत्पश्चात क्या हो जाता है, उसके पश्चात ततः स्नेह सुतम शिशु नाम, फिर नन्हे नन्हे बालक आने लगते हैं, डैडी डैडी, पप्पा पप्पा, मम्मी मम्मी कहते हैं। और उनका जो स्नेह होता है, वो बच्चों का आकर्षण, मतलब जैसे कोई चुंबक की तरह खींचा व्यक्ति चला जाता है। अपने बच्चे जो होते हैं उसके प्रति एक विशेष स्नेह जागृत होता है, जिसको आ जाता है ममता आ जाती है उनके प्रति, ये मेरा है, मेरे शरीर का अंग है। तो स्नेह सुतम शिशुनाम कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्त। तो पहला मंत्र जो था वह तो पुरुष स्त्री के बीच में का आलाप हुआ, फिर नन्हे बालक आते हैं, बाबा आ, वो तोतली भाषा में जो कहता है, तो क्या होता है, कलाक्षराणाम, वो तोतली बोली जो है, वो चित्त को पूरी तरह से बांध देती है। तो पहले संसार में स्त्री पुरुष, फिर संतान, फिर धन संपत्ति, कौन अर्थ तृष्णाम प्राणे व्योप इप्सित, क्या शब्द कहा है प्रभा, बोले अर्थ तृष्णाम, अर्थ मतलब धन, ये धन की प्यास लगती है, फिर अब परिवार है, परिवार के लिए धन चाहिए, तो प्यास, कैसी प्यास है ये, कौन अर्थ तृष्णाम विसृजेत, कौन इस प्यास को त्याग सकता है, पैसों की प्यास। प्राणे व्योप इप्सित कहा गया है, समझ है, प्राण भी कुर्बान किया किए जा सकते उसके लिए। प्रेष्ठस तस्करों से भी को, वहां पर कहते उसके लिए चोरी करने के लिए, डाका डालने के लिए, धोखा देने के लिए, समस्त प्रकार के कार्य, क्योंकि मुझे मेरा परिवार है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, उसके लिए धन चाहिए, तो व्यक्ति एक तरह से उसमें मदांध हो जाता है, कामांध हो जाता है। और उसके पश्चात क्या आता है, उसके पश्चात फिर घर आ जाता है, फिर घर के बाद में गाड़ी आती है, फिर अलग अलग प्रकार के साधन, तो कोई टेलीविजन है, तो कोई स्मार्टफोन है, तो यह सब, फिर अपनी गाड़ी है, तो फिर अपना कोई कुत्ता भी आ जाता है, अपनी बिल्ली भी आ जाती है। तो इस तरह से एक 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 करके, अतो गृह क्षेत्र सूत आप्त वित्त जनस्य मोहोयम अहम ममेति, ऐसे धीरे धीरे। इसीलिए एक शब्द कौन सा कहा गया है, मतलब इसको अलग प्रकार से ना, लेकिन इसलिए व्यक्तिगत किसी के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, शास्त्र के वचन जो है, तो उसमें कहा जाता है कि शब्द आता है कौन सा, स्त्री कहते हैं ना, स्त्री शब्द का अर्थ क्या होता है,
ऐसे कई अलग अलग अर्थ है, उसमें एक अर्थ जो बतलाया जाए, स्त्री शब्द का अर्थ क्या होता है? स्त्री शब्द का अर्थ है विस्तार, जो पसारे को बढ़ा देता है। हम मराठी में कहते हैं, क्या क्या कहा जाता है, बोले एकता जीव सदाशिव। तो अकेला है तो बोले कि वो तो कहीं भी पेड़ के नीचे रह ले, कुछ भी खा ले, कैसे भी रह ले, परंतु जैसे अगर दो, एक से दो हो गए तो क्या हुआ? तो पहले घर चाहिए, पहले कोई छत चाहिए, फिर भोजन चाहिए, फिर धन चाहिए, फिर अलग साधन चाहिए। तो अतः क्या होता है, पहले स्त्री, फिर उसके बाद अतः गृह, गृह मतलब फिर घर चाहिए। अतो अतो गृह क्षेत्र, क्षेत्र का अर्थ होता है खेती, वैसे क्या व्यवसाय कहे, नौकरी कहे, प्रोफेशन कहे, कोई आय का साधन, उसको क्षेत्र कह सकते हैं। क्षेत्र मतलब खेती कहा जाता है। तो अतः गृह क्षेत्र सूत, सूत मतलब संतान आदि, फिर बच्चे हो जाते हैं। फिर आप्त, आप्त मतलब फिर संबंधी हो जाते हैं, अपने भी है, फिर ससुराल वाले होते हैं धीरे धीरे। तो अतः गृह क्षेत्र सूत आप्त वित्त, वित्त मतलब फिर पैसा पैसा पैसा। तो अतो पहले अकेला था, हमारे पास स्त्री है, स्त्री से गृह, गृह से क्षेत्र, क्षेत्र से सूत, सूत से आप्त, आप्त से वित्त, ऐसे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया पसारा। जनस्य मोहोयम अहम ममेति, और यही मोह भी जागृत है, मैं मेरा मैं मेरा मैं मेरा मैं मेरा मैं मेरा मैं मेरा, और अटक जाता है इसमें। कैसा? कोशस्कृद इवेह मान कहा गया। प्रहलाद कौन सा उदाहरण दिया वहां पर, उपमा कौन सी है? कोशस्कृद, कोशस्कृत, कोश मतलब जिसको क्या कोशिका कहते हैं, हम्म, हिंदी में इसको कुकुन कहा जाता है। जो हम रेशमी वस्त्र धारण करते होंगे, तो रेशमी वस्त्र के लिए जो रेशम का धागा होता है, रेशम का धागा कैसे बनता है? तो एक रेशम का कीड़ा होता है कहा जाता है। कीड़ा क्या करता है, अपने मुख से वो लार निकलती है, उससे धागा बन निकालता है। और क्या करता है, वो मुख से लार को निकालता है और अपने शरीर के चारों ओर से लपेटने लगता है वो। तो लपेटते 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 क्या होता है, धीरे 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 पूरा शरीर को ऐसा लपेट देता है कि निकलने के लिए कोई मार्ग ही नहीं बचता। अंततः तो उसके बीच में ही वो अटक जाता है। कह सकते हैं अभिमन्यु का चक्रव्यूह, चारों तरफ इतना लपेट दिया कि उसमें से निकल ही नहीं पाया। ये ये भागवत के वचन है, ये कोई अपना व्यक्तिगत मेरा कोई मत नहीं है, प्रहलाद कह रहे हैं, जिनका अभी अभी हम चरित्र को श्रवण कर रहे थे एक सप्ताह पूर्व। कोशस्कृत इवेह मान, इतना अधिक उसमें फंस जाता है कि निकलने का कोई मार्ग ही नहीं बचता। पर मुझे राधा गोविंद महाराज कह रहे थे, अगर घर बनाओ तो घर में कम से कम एग्जिट डोर तो रखना चाहिए ना। कल्पना करो ऐसा घर बनाए, चारों तरफ से दीवार ही बना दी, तो दम घुट के मर जाएगा व्यक्ति। कोई दरवाजा होना चाहिए, आने जाने का मार्ग तो होना चाहिए। तो वहां पर परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि इस संसार में जो व्यक्ति पूरी तरह से संसार के इन समस्त कार्यों में लिप्त है, जब वो साधु की संगति करता है, जब वह भक्तों की संगति करता है, तो समझ लीजिए भक्त वह जो रेशम का कीड़ा जैसे फंस गया ना, तो ये नियमित रूप से जब साधु संतों की संगति में आता है, भक्तों का संपर्क में जब आता है, वो बन जाता है उसका एग्जिट डोर, इस भवबंधन से निकलने का दरवाजा बन जाता है। उसी को भगवान कपिल देव के श्लोक से मैं प्रारंभ किया था, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदु। इससे मैं प्रारंभ कर रहा था चर्चा को, कि इस संसार में ये जो प्रसंगम, ये जो आसक्ति है, ये संसार के लोगों के बीच की संगति, हम संसार में लोगों के बीच में रहते हैं, कैसा है? अजरम पाशम कवयो विदुहु, जो बहुत बुद्धिमान ज्ञानी साक्षात्कारी लोग हैं, उन्होंने इस निष्कर्ष को बतलाया है। तो क्या करे, संसार में इतनी आसक्ति, संसार में जो संबंध हमने बनाए, तो संबंध को, आसक्ति को काट दिया जाए, शून्य कर दिया जाए? नहीं 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 बोले। जीव जो है आसक्ति से और संबंध से शून्य नहीं हो सकता है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है। तो क्या किया जाए? बोले वह संबंध भाव जो है,
अपनापन है ना, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरा बहन, ये अपनापन संसार के लिए किया हमने, और उनके प्रति आसक्ति जो हुई है। तो ये जो संबंध का भावना है, ये अपनापन की भावना संसार में देह से संबंधित संबंधों के प्रति जो हो चुकी है, क्या करना है, इसी भावना को उठाकर जब भक्तों के लिए लगा दिया जाता है, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदु स एव साधुषु कृत मोक्ष द्वारम अपावृतम। बन गया दरवाजा। आसक्ति तो वही है ना, अपनापन है। तो उस अपनापन आसक्ति जो संसार में थी, तो संसार में खींच रही थी वो। तो यहाँ पर आप देखो ना, जो अभी प्रतिकूल वायु जो मैंने कहा, परंतु वही बन गई अनुकूल वायु जब वो साधु संतों के प्रति अपनापन हुआ। तो मैं एक बात कह रहा था, आपने ध्यान से अगर सुन रहे होंगे तो, पता नहीं, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, मैं केवल कह रहा हूँ कैमरा के सामने। तो आशा करते हैं आप सुन रहे होंगे। मैंने कहा कि नियमित रूप से मंदिर में हम देखे हैं अनुभव व्यवहारिक कि एक श्रेणी के जो लोग होते हैं, जो इसको रेगुलर विजिटर्स, दे ओनली विजिट, मंदिर में आते हैं, भगवान को देखते हैं, ऐसा हाथ जोड़ेंगे और थोड़ा प्रसाद ले लेंगे, चले जाएंगे। परंतु भक्तों के साथ वो पर्सनली कभी मिलते नहीं है, उनसे कुछ जिज्ञासा नहीं करते हैं, उनके प्रति कोई श्रद्धा विकसित नहीं करते हैं। आप देखेंगे भक्ति की चर्चा जब हम कर रहे थे, आदौ श्रद्धा तत्तो साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, भक्ति के 9 अवस्थाएं बताई, उसमें श्रद्धा शब्द सबसे पहला आया है। और श्रद्धा का अर्थ क्या होता है पता है? श्रद्धा शब्द का अर्थ भगवान पर श्रद्धा नहीं, भगवान का ज्ञान मुझे कहाँ प्राप्त होगा, शास्त्र से प्राप्त होता है। भगवान की जानकारी कहाँ, शास्त्र से प्राप्त होगी, और शास्त्र मुझे साधु के द्वारा समझ में आएंगे। तो साधु के मुख से शास्त्र के वचनों को सुनने की जब आस्था जागृत हो जाती है, उसको कहा गया है श्रद्धा। यह श्रद्धा है। तो मैं बात कह रहा था कि आप देखेंगे कौन लोग जो आते हैं मंदिर में, उसमें सीरियस कौन बनते हैं, जिनका भक्तों के साथ पर्सनल आदान प्रदान प्रारंभ होता है। प्रवचन का कुछ रुक जाते हैं, फिर वो भक्तों से मिलते हैं। हम संसार में रहते हैं, संसार में कैसे, मतलब प्रवचन में जनरल जानकारी बहुत कम लोग हैं जो बैठते हैं प्रवचन मंदिर में, देखा है। परंतु बैठने के बाद भी व्यक्तिगत आदान प्रदान कम लोग होता है। तो जिनका आदान प्रदान भक्तों के साथ होता है, आप देखेंगे वह भक्ति को गंभीरता से लेना प्रारंभ कर देते हैं। तो मतलब उनके जीवन में उन्होंने सत्संग को पकड़ा, तो क्या हुआ, फिर असत संगति का जो प्रभाव है वो कम होने लगा है। अब दूसरा और एक उदाहरण मैं दे रहा था। अब मंदिर में आप जब रहते हैं तो मंदिर आप देखेंगे कई यूथ्स आते हैं। तो यूथ्स आ रहे, एक साथ आप देखेंगे 2 यूथ्स आए। एक जो यूथ है, एक श्रेणी के यूथ्स होते हैं जो क्या करते हैं, मात्र 6 महीने में बहुत तेजी से भक्ति में प्रगति कर लेते हैं। 16 माला जप करने लगते, 4 नियमों का पालन पे आ जाएंगे, और धोती कुर्ता तिलक आदि दिखने लगेगा। और दूसरा और एक श्रेणी के यूथ है जो 5 साल भी हो गए, फिर भी सिर्फ 4 माला में अटके हुए रहते हैं। क्या अंतर हो गया? तो मैंने प्रथम श्रेणी कहा, वो कौन है? तो विशेष रूप से मंदिर में यूथ आते हैं, उसमें इस्कॉन में जैसे आपने हमने व्यवस्था देखी है कि जैसे बेस कहा जाता है, बेस, वॉइस, चॉइस, ऐसे अलग नाम दिए गए हैं। ये जिसको आप एक तरह से सरल भाषा में कहते हैं, आध्यात्मिक हॉस्टल कह सकते हैं, कि युवकों के लिए एक विशेष व्यवस्था की जाती है। कि वो क्या करते हैं, युवक जो कॉलेज पढ़ते हैं उनके लिए अलग से एक हॉस्टल की तरह बनाया गया। कैसे इसका प्रारंभ हुआ, तो अनुभव किया विशेष रूप से लगभग 25 साल पहले की बात है, जब हमारे इस्कॉन में बहुत अच्छे युवा प्रचारक है श्रीमान राधेश्याम प्रभु, क्या करते थे, हर शनिवार रविवार को मंदिर में सत्संग होता था। सत्संग में विशुद्ध से युवाओं के लिए अलग से एक क्लास होता था। इसको उस समय मुझे याद है जब मैं पुणे जाता था, 99 की बात है,
99 में, 2000 में, तब रेगुलर आईएमएफ मीटिंग होती थी। वीकली आईएमएफ मीटिंग प्रसिद्ध है, कई सालों तक वो 97, 98, 99, 2000 में रेगुलर चलती रही, 2001 2 तक भी चली है वो शायद। आईएमएफ हर सैटरडे को वीकली आईएमएफ मीटिंग होती थी। तो हफ्ते में एक दिन शनिवार को बहुत सारे यूथ दिखते थे एकदम, 100, 500, 1000 सभी यूथ आते थे। और वहां पे बहुत बढ़िया प्रवचन होता था, बहुत सुंदर ज्ञान की बात दी जाती थी। फिर बहुत बढ़िया कीर्तन होता था, फिर प्रसाद होता था। तो उसके बाद में सब युवा विद्यार्थी चले जाते थे, और फिर 7 दिन बाद पुनः फिर सत्संग होता था। क्या देखा गया कि 7 7 दिनों के बाद में जो सत्संग हो रहा है, फिर भी जितने लड़के आ रहे थे कोई भी गंभीर नहीं हो रहा है भक्ति में। वो क्या रहा है, गंभीर क्यों नहीं हो रहे हैं? तब उन्होंने जब ध्यान से देखा तो बोला कि ये सब कॉलेज के जो लड़के थे, 7 दिन में केवल एक शाम के लिए 2 3 घंटों के लिए कुछ सत्संग करते हैं, परंतु बाकी जो 6 दिन है वो भयानक अलग वातावरण में है। अत्यंत प्रतिकूल, ये जो वायु अभी मैं कह रहा हूँ ना, उल्टी दिशा में बहने वाली हवा है। यहाँ हम कहते भजन करो, बाहर जाने कहते भोग करो। यहाँ कहते आप पुण्य करो, वहां कहते पाप करो। तो पूरी गंगा ही उल्टी बह रही है बाहर की जो दुनिया है। यहाँ पर राम राज्य है तो बाहर रावण राज्य है। यहाँ पर अहिंसा तो बाहर कहेंगे हिंसा। यहाँ पर कहेंगे सद आचार तो वहां पर कहते दुराचार, व्यभिचार। सब कुछ विपरीत है, वहां पर हवा ही वैसी चल रही है। तो परिणाम क्या होता था, जितना भी हम कुछ सिखाते थे किसी को उतना फर्क पड़ता नहीं था। वही उनकी सभी आदतें को छूट नहीं रही है, कुछ अच्छा उनमें आचरण की आदतें बन नहीं रही थी। तब राधे श्यामपुर ने क्या किया, राधे श्यामपुर ने सेकंड प्रोग्राम शुरू किया। कौन सा था? वो था कि ठीक है, आप हफ्ते में एक बार जब आते शनिवार को, तो शनिवार का जब हो जाए प्रवचन, उसके पश्चात आप रविवार को प्रातः काल, मतलब शनिवार को रात को मंदिर में रुक सकते हैं आप। रविवार को प्रातः काल जो मंगल आरती आदि होती है उसमें आप भाग ले सकते हैं। तो वो प्रारंभ हुआ। तो फिर उसमें कुछ लोग जब सुबह रात को रुकने लगे, सुबह के कार्यक्रम में भाग लेने लगे, तो फिर देखा कि वो लोग गंभीर हो रहे हैं, थोड़ा अच्छा उनको इंटरेस्ट आ रहा है। परंतु रविवार का सुबह का साधना वगैरह करने के पश्चात थोड़ी मंगल आरती करते थे, अच्छा लगता था। फिर मंगल आरती के बाद स्वीट राइस कुछ प्रसाद मिलता था, वो लेते थे, चले जाते थे। फिर 6 दिन तो वैसे ही रहता था। तब समझ में आया कि बार बार क्या हो रहा है, जैसे अब बकेट ऊपर से भरे और नीचे कोई छेद हो तो पूरा पूरा पानी निकल जाता है। कैसे इनको फिर ध्यान पे रखा जाए? तब उन्होंने तीसरा कंसेप्ट जो प्रारंभ किया था, तो उस समय प्रारंभ में उसको क्या कहते थे, पीएसबी कहा जाता था, हमको याद है 2000 की बात है। उसमें पीएसबी, पीएसबी का अर्थ क्या होता है? पैंट शर्ट ब्रह्मचारी। पैंट शर्ट ब्रह्मचारी मतलब कि पैंट शर्ट में वो पढ़ने वाले लड़के थे, जॉब वाले थे कुछ, उनके लिए अलग से पीछे मंदिर के पीछे एक रूम की व्यवस्था की थी। एक छोटा सा रूम था, एक लॉफ्ट था, मुझे तो याद है जहाँ तक, एक लॉफ्ट था। तो ऊपर लड़के रहते थे कॉमन, फिर वहाँ टॉयलेट बाथरूम थे। वो सिर्फ सुबह साधना के लिए रुकते थे, फिर दिन में अपने पढ़ाई के लिए कॉलेजेस के लिए जाते थे, शाम को अपनी पढ़ाई करते थे। इस तरह तो उनके लिए व्यवस्था बनाई, जिसमें क्या हुआ, अब वो बाहर की जो गलत संगति, बाहर की जो हवा थी, बाहर का जो खान पान था, उस सब से बचने लगे। और तब देखा कि उनमें बहुत तेजी से परिवर्तन आया। और तब आगे चल के फिर उन्होंने कंसेप्ट जो बनाया जिसको बेस कहा जाता है, जिसको मैंने भी सरल भाषा में कहा आध्यात्मिक हॉस्टल कह सकते हैं, जहां पर एक ही मनोवृत्ति वाले, एक ही भावना वाले लोग मिलकर रहते हैं। प्रतिदिन वहां पर सुबह प्रातःकाल साधना करवाई जाती है, प्रतिदिन उनको ग्रंथों का अध्ययन करवाया जाता है, और कोई भी गलत प्रकार की जो आदत है उससे बचाया जाता है। तो निरंतर जब तो मैं कहा कि 2 प्रकार के लोग यूथ जो देखेंगे, एक यूथ आते हैं मंदिर में सिर्फ संडे संडे आएंगे और बड़ी अच्छा है, और 6 दिन बिल्कुल वो संपर्क में नहीं है। आप देखेंगे उनकी प्रगति हो ही नहीं पाती है। उनकी ना तो मूछ दाढ़ियां निकल पाती है, ना गलत आदतें छूट पाती है। परंतु उसके ठीक विपरीत और कोई केवल ऐसे एक अनुकूल वातावरण में, एक सेटअप में उनको लेकर जाते तो क्या होता है, तुरंत आप देखेंगे 3 महीने में, 2 3 4 महीने में वो धोती पर आ जाता है, बहुत ही गंभीरता आ जाती है, क्योंकि गलत संगति से अपने आप को बचा लेता है वहां। तो यहाँ पर हम असत संगति के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, असत संगति से कैसे अपने आप को बचाया जाए। तो इस संसार में असत संगति तो बहुत कुछ है।
विषुप से है। ये विभीषण जी की शब्द है ये तो। राम जी जब विभीषण को है कि तुम कैसे रहते थे, मानना पड़ेगा। विभीषण सही में एक उदाहरण है। लंका में, रावण की लंका में रहकर भी जो भक्ति करे, बरोबर। वो अ, हनुमान जी ने कहा विभीषण से, अरे कैसे तुम इतनी सुबह सुबह उठ के मंगला आरती कर रहे हो? बोले क्या बताऊं मेरी हालत कैसी है। बोले 32 दांत के बीच में जैसे जीभ रहती है। कैसे एकदम बच बच के रहना पड़ता है, तो मैं बहुत बच कर रहता हूँ। कोई दारू पी रहा है, कोई मांस भक्षण कर रहा है, व्यभिचार हो रहा है, इनके बीच में राम नाम का भजन करना इतना आसान थोड़ी है। तो अंततः जब राम जी के पास पहुंचे विभीषण, तब उनके वचन है, बलु बरु बल बास नरक करता था, दुष्ट संग जनि देहि विधाता। बोले ब्रह्मा जी अच्छा है, एक प्रार्थना करता हूँ, अगर आप रखना चाहते तो मुझे नरक में वास दे दीजिए। नरक में रहना एक बार का ठीक है, परंतु दुष्ट लोगों की संगति के बीच में मुझे मत रखिए। ये विभीषण के वचन है। जब वो अपने भाई को त्याग कर रहे थे, तब वहां पर जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मात पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करई न सहस सहाय। ये बहुत सुंदर एक शब्द है गोस्वामी तुलसी। यह तो काफी हेवी शब्द है। विशेष रूप से हम जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहे, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। श्री कृष्ण शरणागति के विषय में कहे हैं। शरणागति मतलब केवल कोई भावना नहीं है। तो आगे कभी उस विषय को विस्तार से चर्चा करेंगे, शरणागति मतलब क्या होता है। परंतु शरणागति में 6 बातें होती है। शरणागति के 6 अंग होते हैं। उसमें पहले 2 अंग महत्वपूर्ण है। कौन से? कोई व्यक्ति जब भगवान की शरण में जाता है, उसके क्या लक्षण है? तो 6 लक्षण है। उसमें पहले 2 लक्षण कौन से? आनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात ये है। भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए जो कुछ अनुकूल है, एकादशी करना भक्ति के लिए अनुकूल है, हरिनाम करना भक्ति के लिए अनुकूल है, गीता भागवत को पढ़ना भक्ति के लिए अनुकूल है। तो जो कुछ अनुकूल है वो समस्त क्रियाओं को अत्यंत दृढ़ निश्चय के साथ करना। आनुकूलस्य संकल्प, ये पहली बात हुई। और दूसरी बात क्या है? प्रतिकूलस्य वर्जनम। और जो कुछ भक्ति को बाधित कर रहा है, भक्ति को ब्लॉक कर रहा है, भक्ति को माइनस कर रहा है, भक्ति को नीचे खींच रहा है, उन बातों का त्याग करना चाहिए। ये शरणागति की पहली 2 चीजें। जो श्री कृष्ण की भक्ति में सहायक है उसको स्वीकार करे, और जो श्री कृष्ण की भक्ति को बाधित कर रहा है उससे अपने आप को दूर करना आवश्यक है। तो भगवान की भक्ति के लिए जो भी अगर चीज रोक रही है तो उसको तुरंत त्यागना चाहिए। यहाँ पर जैसे बताया जाता है, तो गोस्वामी तुलसीदास उसी भाव को कह रहे हैं। जरऊ, जरऊ मतलब जल जाए, बहुत बड़ी बात है। वो थोड़े एकदम राम जी के आवेश में, राम जी से दूर होकर मुझे कर रहा है, सब जल कर खाक होता है। जरऊ सो संपत्ति सदन सुख। पूरी संपत्ति है, सदन मतलब भवन मेरा, तो संपत्ति है, घर है, सुख है। सुहृद मात पितु भाई, अरे मेरा कोई अपना तथाकथित मेरा हितैषी है, माता पिता भाई भी क्यों न हो, सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाय। जब राम जी के सन्मुख होकर राम जी के चरणों में झुकना चाहता हूँ, राम जी के चरणों का आश्रय लेना चाहता हूँ, उसमें जो मुझे सहायता नहीं करता, वो उसका मैं त्याग कर देता हूँ। सन बहुत बड़ी बात है, कितनी निष्ठा है। मुझे अगर राम जी से जो रोक रहा है उसका मैं त्याग कर देता हूँ। सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज पाऊ, जो कुजो ज्ञान अज्ञान, जहां नहीं राम प्रेम प्रधाना। जो कर्म है, धर्म है, सब जल जाए, अगर राम जी के चरण नहीं मिल रहे तो कौन सा धर्म, कौन सा नीति, कौन सा नियम, कौन सा व्रत। जोग कुजोग कहा गया, वो योग नहीं, वो कुयोग है। वो ज्ञान नहीं, अज्ञान है। जो राम का प्रेम जो है, श्री कृष्ण का प्रेम के प्राधान्य को जो नहीं समझा पाता है,
तो यही मीराबाई के जीवन में देखा जाता है। मीराबाई, हम देखते हैं कि मीराबाई के जीवन में बहुत कष्ट आने लगे उनको, उनके अपने ही परिवार में उनका देवर, उनकी ननद बहुत कष्ट देने लगे, भक्ति के मार्ग से रोकने लगे। तब बतलाया जाता है कि मीराबाई ने पत्र लिखा था तुलसीदास जी को और पूछा था कि काउंसलिंग लेने के लिए, एक तरह से मार्गदर्शन, आप बताइए कि मेरे घर में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, मैं भजन करूं तो मुझे जहर पिलाया जा रहा है, ऐसा अलग प्रकार की कई प्रतिकूलताएं दी जा रही है, तो क्या करना चाहिए। तब उन्होंने पत्र में जो लिखा है वो एज इट इज, क्या लिखे थे गोस्वामी तुलसीदास, तो ये प्रसिद्ध वचन है ना, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिनको राम, जाके प्रिय न राम वैदेही, राम और सीता जिनको प्रिय नहीं है, जिनको श्री कृष्ण प्रिय नहीं है, ऐसे जो जन है, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, कोटि मतलब करोड़ों शत्रु उसके समान उसका त्याग करना चाहिए। यद्यपि परम स्नेही, भले ही तथाकथित बहुत बड़ा स्नेही भी क्यों ना हो, सबसे अच्छा मित्र भी क्यों ना हो, परंतु उसका भी त्याग करना पड़ता है। किसने किसका त्याग किया, तो अलग अलग फिर उन्होंने शास्त्र उदाहरण दिए। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनि तन ही, भय मृदु मंगलकारी। तो एक दो तीन चार पांच, पांच उदाहरण दिए। तजो पिता प्रहलाद, पिता का त्याग किसने किया, प्रहलाद ने। प्रहलाद के पिता ही उनके भक्ति को बाधित करने लगे। तो तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भाई का त्याग किसने किया, तो विभीषण ने किया। पिता का त्याग किसने किया, तो प्रहलाद ने किया। भरत महतारी, माँ का त्याग कर दिया किसने, बोले भरत महाराज ने। कैकेयी का त्याग किया था ना, बोले मैं तुमको माँ नहीं कहूंगा, जिसने मेरे प्रभु राम जी को वनवास भेजा है 14 वर्ष, ना तो मैं उसका मुख देखना चाहता हूँ, ना उसे माँ कह के संबोधित करूंगा। बलि गुरु तेजो, अच्छा गुरु का भी त्याग कर दिया किसी ने, कौन है, तो बोले बलि महाराज है। शुक्राचार्य का त्याग किए, जब वो भगवान वामन देव को 3 पग भूमि देने के लिए रोकने लगे, तो बोले ऐसे गुरु का त्याग है। और कंत, कंत मतलब पति होता है, तो कंत पति का त्याग किसने किया, ब्रज बनी तन ही, ब्रज की गोपियों ने अपने पति का त्याग किया, जब श्री कृष्ण ने वेणु बजाई है रासलीला के समय। तो एक प्रहलाद ने पिता का त्याग किया, विभीषण ने बंधु का त्याग किया, भरत ने माँ का त्याग किया, बलि महाराज ने गुरु का त्याग किया, गोपियों ने पति का त्याग किया, परिजन का त्याग किया। और ये त्याग करने से क्या मिला, बोले 2 परिणाम हुए। क्या हुआ, भय मुद मंगलकारी, इनके जीवन में वास्तविक इनको श्री कृष्ण का जो आनंद है वो प्राप्त हुआ। और इतना ही नहीं, ये जगत को मांगल्य प्रदान करने वाले हो गए। भय मुद मंगलकारी कहा जाता है, मंगलमय बन गई है। इनका स्मरण करने से लोगों को भक्ति प्राप्त होने लगी, इतने महान श्रेष्ठ हुए श्री कृष्ण के लिए इन्होंने जब त्याग किया है। इसके ठीक है विपरीत कहा जाए तो असत्संगति ने कैसे अधपतन का है, तो उसके और एक 2 उदाहरण दिए जाते हैं कैसे। तो उसमें सबसे प्रधान उदाहरण है मित्रता का, और वह है महाभारत का। महाभारत में विशेष रूप से बताया जाता है, कौन सा उदाहरण दिया जाता है, कर्ण का। कर्ण देखा जाता कुंती का पुत्र था, हालांकि माता ने तो त्याग कर दिया था। आगे चल के हम देखते जब वहां पर पांडव कौरव के बीच में स्पर्धा चल रही है, तब कौरव लगभग परास्त हुए थे, तब वहां पर वो आए थे सूत पुत्र। सूत पुत्र जो थे वो कर्ण वहां पर आए, और तब वहां पर कहा गया कि ये तो कोई क्षत्रिय नहीं है, इसके पास कोई राज्य पाठ नहीं है, तो यह यहाँ स्पर्धा में अर्जुन के सामने खड़ा नहीं हो सकता। तब अचानक दुर्योधन खड़ा हो गया। दुर्योधन कहता मैं इसको अपना मित्र बनाता हूँ, और मैं इसको आज से राजा बनाता हूँ, उसको एक राज्य दे दिया, राजा बना दिया। तो लगता है ये तो बाहर से देखा जाए तो वाह वाह वाह, दुर्योधन कितना अच्छा था। परंतु महाभारत की टीका में आचार्य ने बतलाते ये बहुत बड़ा छल था दुर्योधन का। दुर्योधन का स्वार्थ था, दुर्योधन को कोई
प्रतिस्पर्धी चाहिए था अर्जुन के बराबरी वाला, अर्जुन की टक्कर वाला। तो अपना मतलब साधने के लिए दुर्योधन ने वो मित्रता रखी थी और उसको बार बार भड़काता था। कर्ण, वहां बताया जाता है कि कर्ण उतना नहीं था दुष्ट, परंतु कर्ण की गलती क्या हुई, बोले कर्ण ने एक गलत व्यक्ति को सिलेक्ट कर दिया, दुर्योधन को। क्रमशः धीरे 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 उसके प्रभाव में, उस संगति के प्रभाव में उसका अधः पतन होने लगा। अंततः बताया जाता है कि जब महाभारत के युद्ध के साक्षात कुंती भी पहुंची है, फिर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी पहुंचे हैं और उस कर्ण को बतलाया कि वास्तविक तुम तो पांडवों के भाई हो, युधिष्ठिर के तुम ज्येष्ठ भ्राता हो, अभी भी देरी नहीं हुई, अभी भी आ जाओ। और उस समय कर्ण के लिए दो चॉइस थी, कौन सी, कृष्ण की बात माने या तथाकथित अपनी दोस्ती है ना, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। कई बार कुछ लोग भक्ति में तो आते हैं, परंतु क्या है, बोले अपनी पुरानी मित्रता को बनाए रखते हैं, पुराने रिलेशन को मेंटेन रखते हैं। तो वो किनके समान है, बोले कर्ण के समान है। हमारा अनुभव हुआ है जब आप भक्ति में आएंगे ना, कुछ आपके बहुत घनिष्ठ पहले मित्र रहे होंगे, उनका भक्ति में इंटरेस्ट नहीं था और आप आ गए, तो फिर कभी कभी लगता है अरे उनको एकदम कैसे छोड़ दे, वो तो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड थे। परंतु हम देखते हैं वो भक्ति में साथ देते नहीं, तो कभी कभी कुछ लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है। तो और ये सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन होता है कि ये या ये। तो एक तरफ कृष्ण है, कृष्ण कह रहे हैं कि पांडवों की तरफ आ जाओ, और दूसरे तथाकथित लौकिक, अरे मैंने उसका नमक खाया है, मैं नमक वो खाया मतलब वो तुमसे कितने गलत कार्य करवा रहा है। जब साक्षात भगवान आए तो अन्य समस्त लौकिक तथाकथित जो भी इस तरह की जो बातों को परित्याग करके भगवान को प्रायोरिटी के रूप में, प्राधान्य के रूप में चुनना चाहिए। जीवन का लक्ष्य श्री कृष्ण की प्राप्ति है, और उसको जो रोक रहा है, ऐसी बात को त्यागना अत्यंत आवश्यक है। तो दो उदाहरण शास्त्र देता है, महाभारत में है कर्ण और रामायण में है कैकेयी। तो उसमें मंत्र आ जाती है, एक तो दासी, दासी ने पूरा किया कराए चौपट कर दिया। राम जी की सबसे प्रिय माँ थी कैकेयी, राम जी को सबसे अधिक प्रेम करने वाली थी कैकेयी, परंतु कितनी कितनी बुद्धि विपरीत हो गई। तो कुसंगति बहुत खराब है। तो वी हैव टू बी वेरी मच सिलेक्टिव। यहाँ पर ये जो ये श्लोक ले, इसका मतलब ये नहीं कि कल से बोलेंगे मैं भी अपनी माँ को छोड़ रहा हूँ, अपने पिता को छोड़ रहा हूँ, वो कौन है, वो मेरा पिता हिरण्यकशिपु है। दूसरा बोलेगा मेरा भाई जो रावण के समान है। तो इतने भयानक नहीं, ये तो हमारे, भले ही वो पूर्णतः भक्त न हो, परंतु इतने भयानक भी नहीं है। तो इस असत संगति में विशेष रूप से एक प्रश्न बीच में मुझे पूछा गया था कि, तो मैं जो यूथ का एक उदाहरण दिया हूँ, युवाओं का जो मैंने दृष्टांत दिया, तो सबसे प्रधान बात क्या है असत संगति में, ये जो अभक्तों की संगति हम कहते हैं। तो अधिकांश लोगों का ये अनुभव है कि प्रभु जी आप जो बातें कह रहे हो सही बात है, परंतु हम जिस वातावरण में थे वातावरण ही ऐसा है। तो क्या किया जाए, सबसे पहली चीज है अपने लाइफ में, अपने जीवन में क्रमशः धीरे धीरे सत्संग की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना चाहिए। बेस्ट ऑप्शन मैंने दिया पहले कौन सा है, जैसे ये वॉइस का उदाहरण दिया गया है। अगर आपको ऐसी अगर अवसर प्राप्त हो कि आप भक्तों के बीच में रह सके, तो रातों रात इतनी प्रगति होती है, चारों तरफ वातावरण अनुकूल रहता है, जिसमें कि भगवान का दर्शन ही है, आंख खुलते तो भगवान का दर्शन होता है, मुंह खोलो तो भगवान का प्रसाद मिलता है, भक्तों का कीर्तन चल रहा है, कथा चल रही है, उसके बीच में का जो वातावरण, और उस वातावरण में रहते तो प्रगति बहुत तीव्रता से होती है, एकदम रैपिड लिफ्ट की तरह। इतना ना हो सके तो ऑप्शन नंबर 2 है, कम से कम कोई भी बिल्डिंग की फाउंडेशन अगर स्ट्रांग रहे ना, तो फिर बिल्डिंग मजबूत रह सकती है। हमारे दैनंदिन पूरे जीवन दिन भर में हम क्या करते हैं, दिन भर में हम इस संसार में कई लोगों की गलत गलत संगतियों में भी जाते हैं, लोगों से मेल जोल होता है, अलग अलग लोगों से मिलते हैं। कई लोग भक्ति में नहीं है, जब व्यापार में हो, नौकरी में हो। तो इसलिए क्या करना चाहिए, बोले पूरा दिन जो है अगर एक इमारत के समान है, तो पूरे दिन का फाउंडेशन है प्रातः काल का समय।
ऑप्शन नंबर वन मैंने जो कहा वह क्या है कि पूरी तरह से भक्तों की संगति हो। आइदर वी शुड लिव इन द एसोसिएशन, इतना ना हो सके। ऑप्शन नंबर टू क्या है, वह एटलीस्ट प्रातः काल का समय अगर हम दे सके, सुबह साधना भक्तों के संग में अगर आप कर सके तो सबसे बेस्ट चीज है। तो अभी तो ऑनलाइन एसोसिएशन अलग प्रकार है, परंतु ऑनलाइन कोई हमेशा एक पर्याय नहीं बना लेना चाहिए। विश्व से भक्तों के बीच में बैठकर जो साधना करने का अवसर प्राप्त हो तो बहुत श्रेष्ठ रहता है वहाँ। तो एटलीस्ट वी हैव टू बिकम लिटिल बिट स्ट्रांग ऑल्सो। कई बार कुछ लोग जो है कि हम देखते हैं कि हाँ नहीं, पति है तो बच्चे है, सब देखना पड़ता है, और इस कारण से वो भक्ति को प्राधान्य नहीं दे पाते हैं। इस संसार में आप देखते हैं कि जिन जिन बातों के महत्व को आप समझ गए, जैसे धन की आवश्यकता है, तो धन के लोग कितना कॉम्प्रोमाइज करते हैं। कई बार देखेंगे आप लोग दूर दूर गांव में नौकरी करने के लिए जाते हैं, पति एक स्थान पर होता है, पत्नी दूसरे स्थान पर होती है, पढ़ाई के लिए बच्चों को भी दूर भेजा जाता है। तो हम इन चीजों को महत्व दिए ना, पढ़ाई को दिए, धन को दिए, तो इसके लिए हम कई कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। परंतु कहीं ना कहीं हम कृष्ण की भक्ति को प्राधान्य नहीं दिए। हमको कैसी भक्ति चाहिए, नहीं हम किसी का भी विरोध नहीं करेंगे, किसी को भी कुछ अगेंस्ट में बोलेंगे, पर भक्ति भी करेंगे। भक्ति भक्ति में कभी कभी कुछ लोग शायद हो सकता है थोड़ा आपको मतलब ऐसी ना हो कि आप अपनी भक्ति नहीं, मैं अप्रोच ऐसे घर में रहता हूँ, अगर मैं सुबह उठूंगा तो मुझे घर से निकाल देंगे। तो धीरे धीरे इस बात को स्ट्रांग करना पड़ेगा कि मीन्स वो आपके पर्सनल, यहाँ पर प्रश्न पूछने बजाय आपके पर्सनल जो मार्गदर्शक होते हैं। इसीलिए कुछ बातों को मैं जैसे कई बार बताता हूँ कि हम जब यहाँ पर जनरल क्लास में एक जनरल शिक्षाएं तो दी जाती है, परंतु उसका पर्सनल एप्लीकेशन के लिए जो भक्त आपके समीप है, जो आपको अच्छी तरह से जानते हैं आपकी जीवन शैली को, वहां पर उन प्रश्नों का उत्तर आपको अधिक अच्छे से प्राप्त हो सकता है। तो जनरल बातें जो मैं बतला रहा हूँ उसमें यह है कि जिस तरह कहते हैं ना, क्या हो, शतम विहाय भोक्तव्यम, सहस्त्रम स्नानम आचरित, लक्ष्यम विहाय दातव्यम, कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। तो कहा था शतम विहाय भोक्तव्यम, कि जब भोजन का अवसर प्राप्त होता है, भोजन का समय आया तो बोले 100 काम एक तरफ रख देनी चाहिए, 100 काम को छोड़कर पहले भोजन किया जाए। शतम विहाय भोक्तव्यम, सहस्त्रम स्नानमाचरेत कहा गया, और 1000 काम को छोड़कर स्नान करना चाहिए। विषुव से कभी ग्रहण का समय होता है, कोई विशिष्ट ऐसा मुहूर्त होता है, तो उसमें तीर्थों में स्नान किया जाता है, जाया जाता है। तो ऐसा अगर कभी ग्रहण काल है, कोई विशिष्ट मुहूर्त है जब स्नान का विशेष महात्म्य है, तो 1000 कार्य को छोड़कर स्नान करना चाहिए। उसी प्रकार से कभी कभी एक विशिष्ट काल आते जब दान करने की महिमा बहुत होती है, जैसे ग्रहण में कुछ दान अगर आप करते तो 1000 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। तो जब दान करने का अवसर आए तो कहते शतम विहाय भोक्तव्यम, भोजन का समय आए तो 100 कार्य को छोड़कर भोजन करे। सहस्त्रम स्नानम आचरेत, स्नान करने का जब काल आता है तो बोले 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, और दान करने का कभी अवसर प्राप्त हो, बोले 1,00,000 काम को छोड़ करके पहले दान देना चाहिए। तो 100 कार्य को छोड़कर भोजन करना चाहिए, 1000 कार्य को छोड़कर स्नान करना चाहिए, 1,00,000 कार्यों को छोड़कर दान करना चाहिए, और कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, और मानव शरीर प्राप्त होकर हरि भजन का जब अवसर प्राप्त हुआ, करोड़ों कार्य को एक तरफ रखकर प्राधान्य देकर कृष्ण का भजन करना चाहिए। तो कृष्ण के लिए इतनी प्राधान्य देना अत्यंत आवश्यक है। तो जो जो ऐसा चाहते कि नहीं नहीं सास ससुर भी ठीक रहे, पति भी ठीक रहे, बच्चे भी ठीक रहे, सब काम होते रहे और एक दिन भक्ति हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता। तो कभी कभी हमको उसको प्रायोरिटी देना पड़ता है कि हाँ कभी जब सत्संग का अवसर प्राप्त होता है, जब नाम जप का अवसर प्राप्त होता है, वो अलग अलग बातें होती है, जैसे उसको बहुत डिटेल में काफी कुछ
विशुभ से स्टूडेंट्स के लाइफस्टाइल में उन्होंने परिवार के बीच में रहते तो कैसे रहना चाहिए, अब पारिवारिक जीवन में कैसे रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स लाइफस्टाइल में एक बात होती है कि हम कुछ पॉइंट्स में शॉर्ट में कहूंगा, थोड़ा एक सेमिनार और डिटेल में रहता है कि विद्यार्थियों के जीवन में एक बात होती है कि चूंकि विद्यार्थी स्वयं कमाते नहीं हैं, दूसरी बात उनके माता पिता, हम ऐसे नहीं कह सकते कि वो पूरे हिरण्यकशिपु है, ऐसा तो नहीं कि माता हिरण्यकशिपु है, परंतु एक बात यह भी है कि जो हम जिस प्रकार से कृष्ण की भक्ति की शिक्षा को प्राप्त करते हैं, विशेष रूप से हम श्री चैतन्य महाप्रभु आंदोलन में जब आए हैं, साक्षात भगवान जैसे भक्ति की विशेष महिमा को बतलाया है, और भक्ति की महिमा में कली काल में नाम भजन को जो बतलाया गया है, और उसी को आचार्य के द्वारा सिखलाया गया है कि प्रतिदिन नाम जप करना चाहिए, कम से कम 16 माला जप करना चाहिए। अब ये बात तथाकथित जो हिंदू लोग हैं, उसमें हमारे माता पिता आदि भी आ जाते हैं, कभी हमारे स्नेही जन, अब हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र जन आ जाते हैं, जिनकी धारणा हिंदुत्व की तथाकथित धारणा क्या है, हाँ थोड़ा पूजा पाठ करना चाहिए, देव धर्म करना चाहिए, कितना सुबह 5 मिनट के लिए भक्ति कर ली बहुत है, थोड़ा भगवान को आरती उतार दी, हाथ जोड़ लो, मंदिर जाके एक बार दर्शन करके आ जाओ, हो गया, इतनी पूजा ठीक है। ऐसे जिन्होंने विश्व से प्रामाणिक संप्रदाय में गुरु का आश्रय लेकर जिन्होंने गीता भागवत की शिक्षा ग्रहण नहीं किया है, उनके लिए भक्ति की एक विशिष्ट परिभाषा है, इसको भक्ति कहते हैं। सुबह एक दिया दिखा दिया, अगरबत्ती लगा दी और भगवान को हाथ जोड़ लिया, ये भक्ति है। तो ऐसे लोगों के लिए, जैसे मान लीजिए कि प्रथम कक्षा का विद्यार्थी गणित का, और उसको आप 10वीं का गणित समझाओ तो कठिन है ना, उसको तो एक और एक क्या कैसे लिखा जाता है वो भी समझ में नहीं आ रहा है, और आप उसको ट्रिग्नोमेट्री बता रहे हो, तो कठिन हो जाएगा। तो वैसे ही संसार में जो लोग पूरे रचे पचे हैं, जो अभी तक भक्तों के संपर्क में नहीं आए, वो इसको महत्व को नहीं समझते। नहीं ये क्या, ये तो वो पागल हो गया है, 2-2 घंटे बैठकर माला कर रहा है, ये तो कोई एकदम कोई बाबा जी बनने वाला है क्या, ये तो मेरा बेटा तो पूरा वैराग्य वैराग्य बन रहा है, तिलक लगा लेता है, इतनी कंठी पहन रहा है, इतनी पूजा की क्या जरूरत है, भक्ति इतनी दिखाने की जरूरत, दिखावा थोड़ी करना पड़ता है। तो उनकी धारणाएं जो बहुत कुछ विपरीत रहेंगी। कहाँ पर शास्त्र में दिया है 2-2 घंटे माला करो, दिया है शास्त्र में भगवान के, उसके सभी के उत्तर है। परंतु अब ये जो ये पार्ट में मैं शॉर्ट में लेता हूँ, ओह सॉरी, तो इसी पॉइंट पॉइंट को मैं कंप्लीट करके हम बाकी का पार्ट आगे लेंगे। तो हाँ, जस्ट मिनट, ठीक है, इसको पढ़ लेता हूँ। तो गोस्वामी तुलसीदास के नाते नेह राम के मनीयत सुरुत सुसेव्य जहां लो, अंजन कहाँ अखि जेहि फूटे, बहुत तक कहाँ कहो लो। नाते नेह राम के मनीयत, इस संसार में जो संबंध है, उस संबंध काम का कब है, राम के कारण ही तो वो संबंध है ना, जो संबंध राम से जोड़ता है वो वास्तविक संबंध है, और वास्तविक वही हमारे सूरज है। अंजन कहाँ आंखी जय फूटे, बहुत तक कहाँ कहाँ लो। अरे काजल किस लिए होता है, अंजन मतलब, अंजन क्या है, आंखों में लगाया जाता है जिससे आपकी दृष्टि और अधिक अच्छी बने। कल्पना कीजिए अगर अंजन लगाया और आंख ही फूट गई तो, आंख मतलब राम है, आंख मतलब कृष्ण है, और संसार के संबंध कृष्ण को प्राप्त करने में मदद करने के लिए है, उसी में बाधक हो गए तो क्या लाभ। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारे, जास हो स्नेह राम पर ए तो मत हमारे। तो जो राम का चरणों में जो प्रेम देता है, वास्तविक वही हमारे स्नेही है, इसको वो कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट में लास्ट पॉइंट लेता है कि शुभ से है हाउ टू प्लीज पेरेंट्स रिलेटिव्स फ्रेंड्स व्हाइल बीइंग इट, कि हम कैसे इनको हैंडल करना है, यह जो है कि इन दो बातें हैं, हम इनसे प्रभावित न हो, कई जो होते हैं, और धीरे धीरे इनको कैसे क्रमशः कृष्ण भावना में लाया जाए, ये विशेष बात है। तो पहली चीज हम इनसे प्रभावित ना हो, तो उसके लिए आवश्यक जो बातें होती है, एक होता है एकेडमिक लाइफ, जो विद्यार्थी होते हैं, तो विद्यार्थियों के लिए माता पिता को सबसे पहला कार्य जो होता है कि जो आपके वयोवृद्ध घर में है, उनको बहुत अधिक प्रचार करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अनुभव जो देखा गया है, क्योंकि उनमें एक अलग होता है, अरे ये इसको हमने दूध पिलाया है, हमने चड्डी पहनना सिखाया, ये हमको सिखा रहा है,
तो हमको सिखाएंगे भक्ति करना, हमको बताता है हमने पढ़ी गीता तो हमको क्या बताएंगा। तो सर्वसाधारण तौर पे वो तुरंत इस बात को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। और दूसरा, साधना में सबसे अधिक कठिन जो जाता है, हमने देखा है विश्व से परिवारों में, प्रधान रूप से आप मंदिर जाते हो चल जाता है एक बार का, सत्संग में जाते हो चल जाता है, पर सत्संग में जाने के बाद माला लेकर आते हैं और घर में अगर दो दो ढाई ढाई घंटे बैठ के माला करने लगे तो कठिन होने लगता है। तो उसमें विश्व से उनके सामने मैं जैसे मुझे अनुभव है, एक माता जी ने मुझे फोन किया, उनके घर में परिवार में बहुत ज्यादा मतभेद होने लगे थे, झगड़े होने लगे थे। तो मैंने कहा क्या हुआ, बोले कि पता नहीं प्रभु जी ज्यादा नाराज रहते हैं। तो मैंने पूछा था क्यों, आप करते क्या है, तो उन्होंने बताया कि दिन भर वो अलग गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, उनका पति जॉब के लिए जाते हैं। फिर क्या होता है, तो बोले कि शाम के समय वो पति जॉब से आते थे और उनकी वो धर्म पत्नी जो भक्त थी माता जी क्या करती थी, बोले पति जब जॉब से आ जाता उसी समय वो माला लेकर बैठती थी और शाम के समय माला करती थी। उस समय उनका पारा गर्म हो जाता था, ये 1 घंटा माला लेके बैठी है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तो फिर कठिन हो जाता था उस समय। तब मैंने उनको बताया कि विश्व से जो भक्त नहीं है उनके सामने अगर आप बहुत अधिक समय माला करते हो तो कठिनाई होती है, परंतु तो बुद्धिमत्ता से अपनी माला करना चाहिए। जैसे कई, एक तो सबसे श्रेष्ठ बात मैंने जो बताई कि यदि संभव है आपके घर के समीप कहीं अगर इस्कॉन का मंदिर रहता है, भक्तों का संघ जहाँ पर होता है, बेस आदि होते हैं, उससे आप जुड़ सकते हैं। या आजकल ये जूम माध्यम है, कई परिवार में कम से कम अपना अलग से एक स्थान तो होना चाहिए, अपना एक अलग कुछ कमरा हो जहां पर आप अच्छे साधना कर सके। तो सुबह के समय में कई बार परिवारों में लोग उठते नहीं है, जल्दी नहीं उठते, कई लोग 7 बजे उठते होंगे, 6 बजे उठते हैं, एटलीस्ट उनके उठने के पहले आपकी अगर साधना हो सके तो यह भी एक आवश्यक है। और चूंकि जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता पर आश्रित होते हैं, तो इसलिए उनसे बहुत आर्ग्यूमेंट नहीं करनी जब तक आप अपने पैरों पर खड़े न हो। और दूसरा जो मैंने कहा कि परिवार का जो है, एक तो ये विद्यार्थी जीवन का हो गया, और क्रमशः फिर उन्हें धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर एक और एक पॉइंट मैं देख रहा था, 3 थिंग्स वाइटल टू बी रिमेंबर इन रिलेशनशिप्स, नीड्स, इंटरेस्ट, कंसर्न, जो यहाँ पे दिया गया। तो उनकी जो आशा होती है, विश्व से माता पिता की जैसे आशा जो होती है, सबसे प्रधान बात की इसकी, ये अगर बहुत माला करने लगेंगे तो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देंगे ये। तो हमें विद्यार्थी जीवन में जो भक्ति में आते हैं तो सबसे प्रथम कार्य है कि अपने आप को अगर बचाना है, मतलब अपनी भक्ति को अगर रक्षण करना है और पारिवारिक जीवन में रहते हैं, तो एटलीस्ट आपका जो भी अ, जो शैक्षणिक भाग होता है जिसको एकेडमिक पार्ट कहते हैं, उसको बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। तो वह अगर ठीक से रहे तो फिर बहुत अधिक आपत्ति नहीं आती है। आप उनके सामने बैठकर थोड़ी पढ़ाई भी बराबर कर रहे हैं, सामने कुछ समय दे रहे हैं। और विशुभ से कभी कभी माता का एक अपेक्षा होती है, घर का थोड़ा काम भी कर दे, कुछ सब्जी लेकर आए, अरे मैं तो भक्त बन गया हूँ अब ये सब जो मुंह माई ये मैं नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है। आप परिवार में जब है तो जब तक उनके साथ में है, तो ये समस्त कार्यों को भी ठीक तरह से, मतलब वन हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल इन हिज ड्यूटीज से कहा जाता है। तो उनकी मूलतः यह अपेक्षा होती है कि अपने, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सबको ऐसे ही देख रहा है, क्योंकि मैंने अभी वो आनंद शिष्ट का प्रवचन पढ़ सुन लिया है कि किसी से दृष्टि नहीं मिलाना है, तो किसी को घर में किसी को देख ही नहीं रहा है, ऐसे चल रहा है तो फिर समस्या हो जाएंगी। तो उसमें जितना आवश्यक व्यवहार है वह उनसे बना रहना चाहिए। और उनके लिए क्रमशः जो फिर तो उनके अनुकूल यदि आप हो जाते हैं, उनके अनुकूल मतलब उनके अनुकूल का ये अर्थ नहीं कि आप भक्त, कभी कभी क्या होता है जैसे कुछ घरों में देखा जाता है कि वो पत्नी पति के अनुकूल होने के लिए क्या करती है, वो माला को बंद कर देती है, अपने पति को ठीक नहीं लगता। ऐसा थोड़ी है। तो वो बात मैं अलग से फैमिली के बारे में कहूंगा। तो बच्चों के बारे में जैसे विद्यार्थियों के जीवन में कि उनके अनुकूल मतलब एटलीस्ट उनके मिनिमम जो दो अपेक्षा रहती है, एक तो कुछ वो परिवार के लिए जितना जो उनका अटेंशन है वो भी दिया जाए, और साथ में पढ़ाई, और उनके सामने कम से एटलीस्ट ये प्रेजेंटेशन तो देना चाहिए कि मैं अपने कैरियर के लिए अपने भविष्य के लिए चिंतित हूँ। ऐसा विचार मत कीजिए कि मैं सब कुछ छोड़ कर चला जाऊंगा। एटलीस्ट वो फ्यूचर का आपका जो भी डिसीजन होता है वो अलग बात है, परंतु कम से कम उनके सामने ये अगर उनके ठीक रहे
तो वो फिर बहुत अधिक आपको बाधा नहीं देंगे। उनको अगर दिख रहा है, जैसे देखा गया इस्कॉन में कई बार कुछ विद्यार्थी है, जब वो भक्ति में आते हैं और माला करने लगते हैं, उसके बाद उनके पढ़ाई में स्कोर बढ़ जाता है। यहाँ अगर दिख गया तो बोले कोई आपकी भक्ति को नहीं रोकेगा फिर। अरे बोले माला करने से बहुत अधिक मेरे मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो फिर कोई आपको आपत्ति नहीं दिखाएगा। दूसरा उदाहरण मैं शॉर्ट में कह रहा एक्चुअली, पूरा ये बहुत बड़ा एक प्रेजेंटेशन था, मैं शॉर्ट में कह रहा, इससे कनेक्टिंग पॉइंट थे इसलिए मैंने इसको इंसर्ट किया यहाँ पर, इस विषय को, कि हम बाहर के संसार में जब रहते हैं तो उनके भी प्रभाव में ना आए, परंतु अपनी भक्ति को भी प्रभावित न करें। तो पारिवारिक जीवन में जब आप आ जाते हैं, विशुद्ध से पति पत्नी है, सास ससुर इनके बीच में रह रहे हैं, तो इसमें सबसे मेन चीज है कि उनके भी अनुकूल रहना है, परंतु आपको भी जीवन भर रहना है। एक दो दिन की बात नहीं है, एक महीने की बात नहीं है, आज जीवन रहना है। आज जीवन आप कॉम्प्रोमाइज्ड भक्ति नहीं कर सकते हैं। तो क्रमशः धीरे धीरे क्यों ना हो, उनको समझाना पड़ता है कि देखिए इतनी साधना तो आवश्यक ही है, इतना हम इस समय माला करेंगे, इस समय गीता को पढ़ेंगे, हमारा रविवार को सत्संग रहता है, उस सत्संग में भाग लेंगे। वो चीज धीरे धीरे उनको मतलब अच्छा, दूसरी बात ये होती है परिवार के विषय में, विश्व से जो व्यवहारिक अनुभव हमने भी देखा है, भले हम खुद भी ब्रह्मचारी बन जाए, अनुभव ये हुआ है कि जिसको अंग्रेजी में कहा होता है घर की मुर्गी दाल बराबर, बिरला ही होता है ये कि अपने लोग हमारी बात सुने। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो मैंने पहले भी कही, कि चाहे बालक हो अपने माता पिता को या पत्नी पति को डायरेक्ट प्रीचिंग करना में कई बार रिजल्ट नहीं देखा गया है। तो सरल उपाय क्या रहता है, आप अपने घरों में जो भी सदस्य होते हैं, अगर उनको कृष्ण लाना, किसी न किसी प्रकार से भक्तों के अगर वो संपर्क में जुड़ जाते हैं, तो घर में कभी सत्संग होता है, तो देखा गया घर में सत्संग है तो भक्त लोग आते हैं ना, और भक्त लोग अगर आपके परिवार के सदस्य हैं, यहाँ थोड़ा माला कीजिए, एकादशी किया कीजिए, मंदिर आए कीजिए, तो वो कहेंगे तो तुरंत बात को कोई गंभीरता से ले भी लेते हैं। और घर में जब संकीर्तन होता है, जे दिन गृहे भजन देखी गृहे थे गोलोक भाई, भक्ति ठाकुर जब घर में जब कीर्तन होता है तो घर कैसा बन जाता है, गोकुल वृंदावन की तरह। तो इस असत्संग से बचने के लिए कुछ बातें जो है कि फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन है भक्तों के संग में सदा सर्वदा रहे। दूसरा है कम से कम प्रातः काल की साधना भक्तों के संग में करें। और तीसरी बात जो है, फर्स्ट इज लिव इन द एसोसिएशन, सेकंड इज प्रैक्टिस इन द एसोसिएशन, एंड थर्ड इज टू क्रिएट द एसोसिएशन। आप जहां पर है वहां पर धीरे धीरे भक्तिमय वातावरण बनाए, ये तीनों चीजें करनी चाहिए। तो इस तरह से आप इससे मतलब क्रमशः जो मतलब बाहर का संसार का जो प्रभाव है उससे, और विशेष रूप से फिर अंततः श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत में गए, तो ये मैंने कई बार इस प्रसंग को इसके पूर्व भी शायद कह चुका हूँ, जब वहां पर एक गृहस्थ के घर में गए, कीर्तन किया श्री चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन, साक्षात भगवान के उस महाभाव को देखकर वह उसका हृदय जो है प्रेम से भर गया। जैसे चैतन्य महाप्रभु जाने तो रोने लगा और कहा कि हे महाप्रभु आप चले जाएंगे तो मैं घर गृहस्थी वाला हूँ, संसार की माया मुझे जकड़ लेंगी, सहीते ना पारी मोहि विषय तरंग, ये संसार के विषय तरंगों में फिर से गोते लगाने लगूंगा और मैं भक्ति से दूर चला जाऊंगा। मुझे आप अपने साथ में लेके चलिए, ये घरदार छोड़ता हूँ, चलो वृंदावन बरसाना चलेंगे। मुझे लोग लगता है तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा कभी नहीं कहा है, कली काल में ऐसी शिक्षा नहीं है। गृहे था को वने था को सदा हरि बोले डाको, जिस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु का है कि केवल वृंदावन जाने का है, घर में भी रह सकते हैं, घर में रहकर कलिकाल में भजन किया जा सकता है। परंतु क्या दो उपाय है, घर में रहकर असत संगति से कैसे बचे, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने दो उपाय बताए। प्रभु कहे ऐसी बात कबू ना कही वो, उसने क्या कहा, मैं घर छोड़ के मैं आपके साथ चलने वाला हूँ। चैतन्य महाप्रभु का ऐसी बात मत बोलो, घर में ही रहो। परंतु घर में रहने पे ये दो कार्य करना जरूरी है। ये दो अगर कार्य आपने किए तो फिर असत संगति से प्रभाव से आप बच जाएंगे। कौन से दो कार्य, प्रभु कहे ऐसी बात कबू ना कही वो, गृहे रही कृष्ण नाम निरंतर लई वो। सबसे प्रधान पहला कर्तव्य है, आप घर में रहकर
संसार की जो माया की तरंग है, बाहर का वातावरण अलग ही रहता है। जो भक्तों के बीच में बैठते हैं ना, कृष्ण की चर्चा होती है तो कृष्ण में मन लगता है, भक्ति करने की इच्छा होती है, संसार के भोगों से निवृत्ति होती है। वैसे ही संसार के लोगों के बीच में रहेंगे तो तुरंत परिणाम क्या होता है? भोग की इच्छा होती है, मूवीज देखने की इच्छा होती है, और फिर भजन की इच्छा। अरे सब मजा कर रहे हैं, देखो सब देख रहे हैं, ये सिनेमा देख रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई मोबाइल देख रहा है, कोई व्हाट्सएप देख रहा है, कोई फेसबुक देख रहा है, हम भी क्यों ना करिए सब। कोई भी माला नहीं कर रहा है, मैं भी पगली जी से माला करते रहो और बोलते कीर्तनी है सदा हरि, तुरंत भक्ति की इच्छा कम होने लगेगी। तो दो प्रधान कर्तव्य कौन से कहे? तो कहते गृहे रही, घर में रहकर भी आप कर सकते हो, माया से बच सकते हो। कैसे? तो दो प्रभाव है असत संग से बचने के, दो उपाय। पहला कौन सा है? गृहे रही कृष्ण नाम निरंतर लई, वो निरंतर एक अभ्यास किया जाए। और ये सबसे अधिक कठिन है। माया इतनी शक्तिशाली है कि जो मेन दवाई है ना, वो दवाई के प्रति आपकी श्रद्धा ही जागृत नहीं होंगी। आप बाकी सब कर लेंगे, हाँ सब अच्छा है, भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, हाँ कलयुग में नाम ही सब कुछ है, गीता पढ़नी चाहिए, हाँ प्रसाद ले, सब ठीक है, परंतु निरंतर नाम हो ही नहीं सकता प्रभु जी। पॉसिबल थोड़ी है, प्रैक्टिकल थोड़ी। मन इतने सारे तर्क दे देगा कि हो ही नहीं सकेगा, ऐसा मन में बैठा हुआ है। करना तो बहुत दूर की बात है, करने का संकल्प होना, करने की इच्छा होना बहुत दूर की बात है, मन मानेगा ही नहीं इस बात को। और यही माया का सबसे बड़ा ट्रिक होती है कि कन्विंस नहीं होने देंगी, नहीं 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 नहीं, ये करो, थोड़ी व्रत कर लो, उपवास कर लो, यज्ञ कर लो, दुनिया भर की तीर्थ यात्राएं कर लो, निरंतर नाम नहीं। निरंतर नाम की जरूरत थोड़ी है। सब तीर्थ, सब ज्ञान, सब साधन एक साथ किस में आ गए? नाम में आ गए, और कन्विक्शन उसमें भी नहीं आता है। तो यह सबसे प्रधान बात चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, निरंतर आप जहां कहीं भी है, उस वातावरण को आप पवित्र कैसे कर सकते हैं। ये लगभग पिछले बार मैं कह रहा था कि ये परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तनम की जब चर्चा करा, तो उसमें कहा कि अनुभव ये हुआ है विश्व से, हम शिला प्रभुपाद सीखे, प्रभुपाद भी जैसे न्यूयॉर्क में गए, प्रभुपाद बगीचे के बीच में कीर्तन करते हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हमारे एक जो सीनियर लीडर इस्कॉन में राधे श्याम प्रभु, उनको मैंने देखा, वो ट्रेन में बैठ जाते, कहीं बैठे तो हमारे वक्त क्या करते हैं, सभी आप कीर्तन करने जोर शोर से, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो क्या होता है, तो एक बहुत सुंदर बात मैंने शायद मैं कह भी चुका हूँ, आप जहाँ कहीं जाते हैं, कभी आप देखिए ट्रेन में लोग कैसे एकदम सोते रहते हैं, पूरा रात पूरा दिन सोते, और उठे तो खाएंगे, खाएंगे थोड़ा जाएंगे, फिर सोएंगे, खाएंगे जाएंगे, वही चलता रहता है। बहुत ही तामसिक वातावरण होता है ट्रेन में, देखा आपने, एकदम तमोगुणी लोग सो रहे हैं, फिर कुछ बदबू आ रही है, कोई सिगरेट की बदबू है, तो कभी कोई शराब की, ऐसे अलग कई प्रकार के, बहुत ही वो भोग में उनका रहता है। तो उनकी एक अलग वाइब्रेशंस रहती है। बस में जाते हैं, बाहर आप देखेंगे तो गर्मी के दिन है, बस में लोगों को पसीना आ रहा है, तो अलग बदबू रहती है। तो शरीर में तो अपवित्रता है, और मन में भी भोग आदि की वासना है, तो वातावरण में अपवित्रता, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, इसके सभी वाइब्रेशंस चारों तरफ फैले हुए हैं। क्या करना है बोले, आप जहां कहीं जाते हैं, आप पर केवल जोर से कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। ये बहुत बड़ी चीज है। आप क्या करते हैं, एक ऑरा बना हुआ है, एक मटेरियल वाइब्रेशंस का, ये सब कली काल के जो प्रदूषण का एक ऑरा बना हुआ है, आभा मंडल, उसको तुरंत आप काट देते हैं। जपीले श्री कृष्ण नाम, आपन से तरे, उच्च संकीर्तन पर उपकार करे। उच्च नाम उच्चारण, जब उच्च स्वर में नाम को जो कीर्तन किया जाता है, तो आपके चारों तरफ एक आध्यात्मिक आभा बन जाती है, असत्संग को तुरंत काट देता है ये। तो अब जहां कहीं भी जाते, शर्म नहीं होनी चाहिए, कोई संकोच नहीं। हम एक भक्त को देख रहा था, हमारे एक प्रभु जी है, कभी कभी अभी यहाँ पर नहीं होंगे, हाँ, बीकानेर के प्रेम प्रदीप प्रभु, उनको मैंने देखा है, उनके मैं बीच में स्टेटस देखते रहता हूँ। वो जहाँ कहीं जाते हैं ना, मुंबई में रास्ते पे चल रहे हैं, कभी ट्रेन में बैठे हैं, वहां पर भी कीर्तन करने लगते हैं, करताल उनके पास रहता है, कीर्तन करते हैं हर जगह पे। एक गृहस्थ है, परंतु बहुत सुंदर, मैं जब कई बार देखा वीडियो बनाते रहते हैं अपने वीडियो और भेजते रहते हैं, तो उसमें देखा मैंने कि वो रास्ते पे चल जाते कीर्तन कर रहे हैं, कहीं वो
राजस्थान में कहीं घूम रहे थे, तो कभी मुंबई में थे, तो कभी दिल्ली में थे, कभी वृंदावन में, जहाँ कहीं अवसर मिलता है तो करताल निकालते कीर्तन। ट्रेन में बैठे तो दो तीन वहां के सामने पैसेंजर्स को बैठा दिया, साथ में कीर्तन करने लगे। आप जब कीर्तन करते हैं तो आप पूरे असत संगति के वाइब्रेशंस को काट डालते हैं। इसलिए अभ्यास करना चाहिए। आप किचन में हैं, घर में, किचन में काम कर रहे हो तो वहां पर नाम उच्चारण करो। ऑफिस में दुकान में बैठे तो पहले वहां पर, अगर शिल प्रभुपाद कहते, प्रभुपाद भक्तिविनोद ठाकुर कहते थे, शिल प्रभुपाद ने इस बात को, जहां तुम मुझे स्मरण, इंदिरा गांधी को लिखा था, क्या होना चाहिए? बोले कलयुग का युग धर्म है नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन कली के प्रभाव का नाश करेगा। तो क्या करना चाहिए? उन्होंने बोला कि एक नियम बनाइए। उन्होंने लेटर में कई जो अलग अलग रूल्स बनाए, उसमें एक नियम ये था कि जैसे पार्लियामेंट होता है ना, जब सांसद बढ़ता है, गवर्नमेंट ऑफिसेस में अलग अलग जो भी दफ्तरों में कार्य शुरू, तो क्या करना चाहिए? जहां जहां पर भी कोई व्यक्ति कार्य प्रारंभ करता है, अपने ऑफिस में हो, बिजनेस में हो, कॉरपोरेट्स में हो, सांसद में हो, जो नेता है, पॉलिटिशियन से अपना कुछ भी कार्य करते, तो दो कार्य किए जाए। सबसे पहले प्रत्येक स्थान पर हरिनाम संकीर्तन करवाया जाए। ऑफिस चालू होने के पहले बोले वहां कीर्तन किया जाए। और क्या किया जाए? बोले भागवत को पढ़ा जाए। मैं हाल ही में कहाँ गया था, मैं हमारे भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में गया था कुछ समय पूर्व। तो वहां मैंने देखा, वहां पर कीर्तन होता है, प्रभुपाद जी तो बीच में है हॉस्पिटल में, और एक कुछ मिनटों के लिए सभी को कुछ कार्य रोक के सभी वहां खड़े होते हैं। प्रभुपाद जी गुरु पूजा कीर्तन भी होता है, फिर कुछ गीता के श्लोक पढ़ते भी वहां पे खड़े होकर ही, भागवतम के। तो प्रभुपाद इस तरह की बात कहे थे। तो ये दुर्भाग्य है कि प्रभुपाद ने महात्मा गांधी को भी लिखा था पत्र, प्रभुपाद ने इंदिरा गांधी को भी लिखा कि ऐसा ऐसा करो, आप देखना देश बदल जाएगा। पर दुर्भाग्य है कि वे नहीं इस बात को स्वीकार कर पाए, ना समझ पाए इसकी महत्ता को। परंतु हम एटलीस्ट, तो मैं चैतन्य महाप्रभु का जो कनेक्शन यहाँ देखा था, तो चैतन्य महाप्रभु जो बात कही कि कैसे असत संगति की जो वाइब्रेशंस को आप काट सकते हैं, पहली चीज है आप नाम उच्चारण करने का अभ्यास करना चाहिए। जहां कहीं भी आप किसी नए स्थान पर जाते हैं, किचन में आप काम कर रहे हो तो पहले कीर्तन होना चाहिए वहां पे। आप भोजन के पहले कीर्तन, आप बिजनेस में दुकान में बैठे, दुकान, आपकी दुकान है तो पहले वहां पे 5 मिनट कीर्तन कर लें। और निरंतर नाम उच्चारण करते रहे। प्रभुपाद जी का मशीन लगाने से केवल काम नहीं बनेगा, जैसे मशीन लगाना भी अच्छी बात है, तो साथ में कीर्तन करते रहना चाहिए। और दूसरी बात, फिर चैतन्य महाप्रभु का कहे, दो उपाय कहे। पहला कहा कि निरंतर नाम का अभ्यास हो। दूसरा अभ्यास क्या है? तो दूसरा कहा कि अब प्रभु जी हमेशा तुम कीर्तन नहीं कर सकते ना, हमको लोगों से बात करनी पड़ती है, बिजनेस में, नौकरी में व्यवहार करना पड़ता है। तो कहते जा रे देख तारे कह कृष्ण उपदेश। हर एक व्यवहार में जब आप किसी बातचीत करते हैं तो उसमें भौतिक तरंगे से प्रभावित हो जाते हैं। उसके अंदर काम वासना है, उसमें क्रोध ईर्ष्या है, वो आपको प्रभावित कर सकती है। तो क्या करना चाहिए? जा रे देख तारे कह कृष्ण। तुरंत एक काम कर सकते हैं आप, जिससे मिलते हरे कृष्णा जोर से कह दिया, तो बोले कि एक और फिर से बन जाता है। मंत्र की ध्वनि जो है वो असत संगति को काटने लगती है। तो कृष्ण के बारे में तो बोला, कृष्ण की कुछ लीला बोल दी, कृष्ण की गीता की कुछ बातों को बताया, भक्ति कुछ बातें बताई उनको, जिससे किसी को मिलते भगवान के विषय में कहना, भगवान के नाम का उच्चारण करना, ये करने से इस असत संगति से बच सकते हैं। हरे कृष्णा। ओ मैं समय क्रॉस कर गया। तो अब इसके बाद जो, तो प्रमुख रूप से इस संग दोष में मैंने जो चर्चा में अभी तक जो बताया था, असत संगति के कुछ प्रभाव बताए। और आज विश्व रूप से पारिवारिक जीवन में जब हम रहते हैं तो असत संगति से कैसे बचने का कुछ उपाय है। आप में से कई यहाँ पर बहुत सारे वरिष्ठ भक्त हैं जो ऑलरेडी प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करते हैं गृहस्थ जीवन में रहकर भक्ति, वो अधिक इस विषय में जानते हैं और अधिक बता भी सकते हैं। तो और इसमें अब स्पेसिफिक जो मैं जो पॉइंट जो पिछली बार लेना चाहता था उसको कल लेंगे अब। विशेष रूप से संग दोष में, संग दोष तो यहाँ पर आ गया, और उसके साथ में होता है स्थान दोष और अन्न दोष। तो उसकी चर्चा अब हम अगली बार करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम्म। किसी कोई, समय तो हो गया है, ओके। 9:30 कहा था, 9:40 हो गया लगभग। किसी को अगर कमेंट्स हो शॉर्ट में, एक या दो प्रश्न लिए जा सकते हैं जो हम चर्चा अभी तक किए हैं।
अगर हो, अन्यथा फिर हम कल सत्र को आगे बढ़ाएंगे। स्थान के विषय में और फिर अन्न दोष के विषय में जो कहा गया था उसको चर्चा करेंगे। शायद नहीं है किसी का। हाँ। हम्म। प्रश्न है कि जब से स्वास्थ्य से संबंधित कठिनाइयां होती है तो माला ठीक से नहीं हो पाती है, तो या मन नहीं करता है, तो इसको कैसे ठीक किया जाए। तो एक तो शरीर ठीक नहीं है, दूसरा कहा कि मन ठीक नहीं है। तो सबसे प्रधान बात जो है कि असत संगति के बाद हम जो और एक चर्चा जो करने वाले हैं वो है कि सत्संग का प्रभाव, साधु संग का अधिक से अधिक लाभ कैसे लें। तो जो माला अच्छी तरह से कर, प्रश्न ये है कि शरीर ठीक नहीं है और मन ठीक नहीं रहता, इस अवस्था में माला कैसे की जाए। ऐसे कुछ भक्त होते हैं जो शरीर की अस्वस्थता में भी माला करते हैं। तो शिला प्रभुपाद से किसी प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद जी, भक्ति करते समय उत्साह को कैसे बनाए रखे। तो प्रभुपाद जी ने कहा, क्या कहा, उत्साही भक्तों के साथ में रहने से उत्साह आता है, दृढ़ निश्चय भक्तों के संगति से दृढ़ निश्चय आता है। तो ऐसे कुछ भक्त होते हैं जिनकी साधना हमेशा फिक्स होती है, साधना कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। तो पहला एक उपाय मैं ये बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हमारा शायद कन्विक्शन उतना है नहीं, हम उतने पक्के नहीं है, थोड़ी कमजोर है अभी साधना में, इसलिए तुरंत साधना डिस्टर्ब हो रही है। पेट दर्द हो गया तो आज जब नहीं हो पा रहा है, अरे माइग्रेन हो, सिर दर्द हुआ तो माला छूट गई, और कुछ थोड़ी सी कठिनाई हुई तो फिर माला छूट गई। माइंड डिस्टर्ब हो गया, किसी ने कुछ बुरा भला कह दिया, इसने ऐसा क्यों बोल दिया, तो आज माला की इच्छा नहीं हो रही। मन अस्वस्थ हो गया, शरीर अस्वस्थ हो गया, तुरंत माला पर प्रभाव पड़ रहा है। मतलब अभी भक्ति कमजोर है। तो कमजोर व्यक्ति रहता तो क्या करना चाहिए। कमजोर व्यक्ति जो अपने पैर पे खड़ा ना हो तो फिर सपोर्ट लेता है ना, वॉकर से चलते हैं छोटे छोटे बच्चे से। तो भक्ति में अभी हम बच्चे हैं, तो वॉकर मतलब अच्छा साधु संग, भक्तों का संग करेंगे तो फिर हमारा भी दृढ़ निश्चय बढ़ेगा, ये पहली बात। और दूसरा उपाय जो है कि अ, साधन अच्छा करना हो तो उसके लिए आवश्यक ये बात भी है कि स्वास्थ्य अच्छा भी होना चाहिए। तो स्वास्थ्य अच्छा होने का उपाय क्या है, तो शिला प्रभुपाद कहते हैं रेगुलेटेड ईटिंग एंड स्लीपिंग, संतुलित आहार निद्रा आवश्यक है। कई बार अस्वस्थता का मूल कारण यह होता है कि आजकल आहार में शुद्ध आहार की चर्चा हम बाद में करेंगे, आहार संतुलित नहीं होता है, लोग सही समय पर नहीं सोते, सही समय पर उठते नहीं है। तो काफी कुछ चीज होती है। केवल एक कार्य जो किया जाए कि सही समय पर सोकर सही समय उठने का अभ्यास और सही समय पर आहार को लेने का अभ्यास। आप कुछ फिजिशियंस डाइटिशियंस भी आजकल होते हैं, कुछ क्या बोलते हैं, हेल्थ फिटनेस वाले भी होते हैं, उनके भी मदद ले सकते हैं, कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो वो एक पर्सन टू पर्सन रहता है, हर एक का मैं यहाँ पे कोई हेल्थ चेकअप नहीं करने वाला, बीपी और आपका शुगर सब मैं नहीं देखने वाला हूँ। तो शरीर के स्वास्थ्य के विषय में मैंने ये कहा, और मन के स्वास्थ्य के विषय में सबसे प्रमुख दो बातें हैं। एक तो सत्संग और शास्त्र अध्ययन। ये मन की जो, मन में चूंकि बुद्धि का कार्य विवेक, सत असत का जो भेद है बुद्धि का कार्य है। बुद्धि पुष्ट होती है सत्संग से और शास्त्र अध्ययन से। तो हमारी बुद्धि कमजोर है इसलिए मन हावी हो जाता है, आज मन नहीं कर रहा है प्रभु जी माला करने का इसलिए नहीं किया, ऐसा नहीं है। तो मन करे या न करे, जिस प्रकार से औषधि आपके मन के अनुसार आप नहीं लेते हैं, तो वास्तविक ये नाम जो है एनेची औषधि माया, नाशी बारो लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुम मागी। जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ये औषधि मैं लेकर आया हूं माया का नाश करने के लिए। तो नाम ये औषधि है, तो इसलिए उसको लेना ही है हमें। वो आगे कभी हम चर्चा करेंगे उपदेशामृत की, तब उसमें रूप गोस्वामी इस बात को बताते हैं कैसे प्रतिदिन बिना चूके लेना ही है, मुझे अच्छा लगे ना लगे। तो इसीलिए हम इस नाम की शिक्षा, जो चीज आपको नियमित करनी है तो उसका थोड़ा ट्रेनिंग भी लेना आवश्यक है। तो आपके पास जो भक्त रहते हैं उनसे नियमित जप क्यों करना चाहिए, प्रतिदिन जप क्यों करना चाहिए, प्रातः काल जप क्यों करना चाहिए। हमने जो पहले लगभग 6 महीने पहले जब अभी नियमित वैष्णव ट्रेनिंग क्लास ले रहे थे, उसमें लगभग हमने
3 सत्र लिए थे, ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है वो। ब्रह्म मुहूर्त साधना का महत्व 3 सेशंस में हुआ था। उसको यदि आप सुनते तो फिर और अधिक आपको उसमें जानकारी प्राप्त हो सकती है। आशा करता हूँ कुछ प्रमाण तक आपके प्रश्न का उत्तर मिला हो। और और एक क्या कहा, दूसरा प्रश्न है, कॉलेज स्कूल में कैसे माया से दूर रहे, क्योंकि भक्त नहीं मिलते हैं वहां बिल्कुल। कॉलेज में पूरा लंका का वातावरण बना हुआ है। वैसा नहीं। तो एक उदाहरण मैं केवल दे दूंगा, वैसे बहुत कुछ बातें उसमें कहने लायक। ये उदाहरण मैंने शायद पहले भी दिया होगा, आप में से कुछ भक्त शायद सुने भी होंगे, कि बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती मैं हमेशा बताता ही हूँ। तो क्या था, एक था मगरमच्छ और एक था बंदर, दोनों में हुई बहुत घनी दोस्ती। और प्रतिदिन क्या क्या होता था, प्रतिदिन बंदर जो है पेड़ के ऊपर से बहुत सुंदर सुंदर आम सेब वगैरह रहते थे, वो फल तोड़ता था और फल तोड़कर मगरमच्छ को देता था। और मगरमच्छ नदी के किनारे पे आता था और फल लेकर जाता था। ऐसा कई दिनों तक होने लगा। एक दिन मगरमच्छ ने कहा, तुम प्रतिदिन मुझे इतना कुछ खिलाते रहते हो, आज मेरी इच्छा है मैं तुम्हें कुछ खिलाना चाहता हूँ। तो मेरी पत्नी ने आज इनवाइट किया है तुमको भोजन के लिए। बंदर ने कहा, बहुत अच्छी बात है, तो कैसे चलूंगा? बोले, चिंता मत करो, मैं लेकर जाऊंगा तुम्हें। तो तुरंत बंदर तैयार हो गया। मगरमच्छ ने कहा, मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। तो बंदर ने छलांग लगाई और मगरमच्छ की पीठ पर चढ़ गया। और फिर मगरमच्छ पानी में तैरते हुए जाने लगा और बंदर ऊपर बैठा हुआ था। मगरमच्छ से रहा नहीं गया। बीच रास्ते में जब पहुंचे तो क्या हुआ, मगरमच्छ ने कह दिया, मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता परंतु बता देता हूँ कि मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो पत्नी है, मिसेस मगरमच्छ, उसे मैंने बार बार तुम्हारे विषय में बताया है कि एक बहुत सुंदर बंदर है, हट्टा गट्टा एक बंदर है। तो मेरी पत्नी की इच्छा तुम्हें खाने की थी। तो आज दावत कौन सी है? आज दावत में हम तुम्हारा, मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाने वाली है। तो तुम्हारा कलेजा खाने के लिए मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। ये सुना बंदर ने समझ गया कि अब तो खैर नहीं। तो वो थोड़ा चतुर था, उसने कहा, अरे पहले क्यों नहीं बताया तुमने? अरे भाभी जी को कलेजा चाहिए, पहले बता देते। मैं तो पेड़ के ऊपर से छलांग लगाकर तुम्हारे साथ आ गया। तो मैंने क्या किया, वो कलेजा जो था वो तो पेड़ के ऊपर रखकर आ गया मैं। मैं जब बाहर जाता हूँ तो मैं वो कलेजे को कहाँ रखता हूँ, पेड़ के ऊपर रखकर आ जाता हूँ। अभी भी चिंता की बात नहीं है, अभी बहुत दूर नहीं है, अभी तुरंत यू टर्न लो, हम चले जाते हैं, अभी नदी के तट पर वापस पहुंचते हैं और पेड़ के ऊपर जो कलेजा है उसको लेकर आता हूँ मैं। तो मगरमच्छ प्रभु जी भी भोले भाले थे, पलट गए और पलट कर पहुंचे नदी के तट पर। जैसे किनारे के पास पहुंचे, जोर से छलांग लगाई बंदर ने और सीधा पेड़ की शाखा पर बैठ गया। और यहीं पर मगरमच्छ और बंदर की दोस्ती का अंत हो गया। तो आप समझ गए होंगे इस बात को कि कलेजा में कुछ रखा नहीं था, परंतु केवल बहाना था। परंतु यह उदाहरण हम देते हैं हमेशा सभी के लिए। अब जैसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि कॉलेज में रह के माया का वातावरण है, कोई बोलेंगे नौकरी करने जाते हैं वहां पर माया का वातावरण है, बिजनेस करते वहां पर जो कर्मी लोग रहते हैं भक्त नहीं है, वहां तो भक्त नहीं रहते, तो क्या किया जाए? तो बोले कि डोंट कैरी योर हार्ट व्हेन यू लिव इन द मटेरियल वर्ल्ड। बाहर के संसार में विचरण कर तो क्या कीजिए, बोले कलेजे को पेड़ पर टांग कर जाना चाहिए। कलेजे को पेड़ पर टांगने का अर्थ क्या हुआ? तो पेड़ मतलब क्या, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के चरण कमल जो है, आपके मन को श्री कृष्ण के चरणों में रखकर संसार में निकलना चाहिए। श्री कृष्ण के चरणों में मन को रखने का व्यवहारिक अर्थ क्या हुआ? सबसे प्रमुख बात है, प्रातः काल बहुत अच्छी साधना करनी चाहिए। जितने भक्त यहाँ पर व्यवहारिक अनुभव देखेंगे, आप बिल्कुल ध्यान से एक ही सीटिंग में एक आसन में बैठकर सुबह 16 माला करते हैं, आप देखेंगे पूरे दिन क्या होता है, बोले अलग ही आध्यात्मिक आभा मंडल बन जाता है, एक बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह। कॉलेज में भी जाएंगे तो वो चीज आपको उतनी डिस्टर्ब नहीं करेंगी, माया का जो प्रलोभन भी आपको उतना विचलित नहीं करेगा, क्योंकि आप अलग ही भावना से युक्त हो जाते हैं। आप उच्च चेतना में रहते हैं, आप में एक अलग ही वाइब्रेशंस रहती है। तो पहली चीज यह है, और भक्तों का संग है। साथ ही में जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी में जाता है, कभी ट्रैवलिंग जाता है, कॉलेज तक जा रहे हैं, उस समय भी आप प्रयास कर सकते हैं, अगर आप कीर्तन सुने, भगवान का नाम सुन सकते हैं, इसके द्वारा भी आप मतलब
अपने आप कृष्ण भावना में रख सकते हैं। ये चीजें अगर रखे और फिर वहां पर जब रहते तो वहां पर क्या करना चाहिए? बोले वहां पर व्यवहार करना चाहिए, वहां पर प्यार नहीं करना चाहिए। संसारी लोगों के बीच में जब है तो कैसा व्यवहार हो? जैसे आप ट्रेन में जाते हैं ना, तो ट्रेन में क्या होता है, ट्रेन में आपके सामने कई लोग बैठते हैं। हाँ, आप कहाँ से बैठे? आप इस स्टेशन से बैठे, उस स्टेशन बैठे। आप क्या करते हैं? नौकरी करते हैं। अच्छा, आपका बिजनेस है। थोड़ी बातचीत होती है, परंतु एकदम बहुत ही हार्ट टू हार्ट को हम आदान प्रदान नहीं करते हैं। वैसे संसारी लोगों के बीच में जो है बहुत घनिष्ठ मित्रता की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा संबंध रखा जाए, अच्छा है, बहुत ठीक है। परंतु उनको क्या हम कहेंगे? अगर वो भक्ति में इंटरेस्टेड नहीं है तो बहुत अधिक उनसे आदान प्रदान, मतलब उनकी भावना, उनकी फीलिंग्स को बहुत अधिक सुनने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से आप रह सकते हैं। ठीक है, आज इतने प्रश्न लेंगे और बचे हुए शायद हम कल ले सकते हैं। नाम जप करते हुए रोना आए तो कुछ गलत हो गया क्या? चिंता मत कीजिए, बस हरि नाम में फोकस कीजिए, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। ज्यादा समय परिवार के साथ रहने पर भक्ति में कैसे आगे बढ़ाए? तो परिवार को भक्त बना दे और भक्तों को परिवार बना दे, दोनों भी कर सकते हैं। हाँ। ओके, ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कल ठीक 8 बजे हम प्रारंभ, आज थोड़ा 10-15 मिनट लेट भी किया था और थोड़ा लेट हम एंड भी कर रहे हैं। कल समय पर प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा।